अजायत त्रोत्रात्माय च प्राण च मुखा अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पल, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि
नाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे ताद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ॐ भृगुभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररटालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जन मया दत्त गृहाण परमेश्वरा ओम पुराण पुष्टमाय नमः मंत्र पुष्पांजलम समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। बोले वृंदावन में हरिलाल की बोले व्यास जी महाराज की बोले सुखदेव जी महाराज की श्री ब्रह्म बाबा की श्री हनुमान जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमेघ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीहंस भगवान् समारंभा श्री निम्बार्क भगवान् मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुञ्जमेधिसे राधाधरे सुधा सिंधु नमो नित्ये बिहारिणी राधां कृष्ण स्वरूपां वे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट महामंत्र के संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री शरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सीताराम राम भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री ब्रह्म स्थान की जय। श्री धेनुक धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन बेरिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांग्मयी प्रतिमूर्ति
श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ हम सब ब्रह्म स्थान में बैठकर कथामृत का रसास्वादन करें। इस कथा के आयोजक श्री ब्रह्म बाबा कार्य समिति, समस्त ग्रामवासी तथा पूज्य महाराज श्री महन जी के पावन सानिध्य में हम सब कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए हम अपने मन को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में लगाकर, जो भक्त मिथिलाकुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा के रसास्वादन कर रहे हैं, या समस्त ग्रामवासी अपने मन को कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए भगवान के चरणारविंद में लगाकर निरंतर उत्सवमय बनकर हो। क्योंकि कल की कथा के प्रसंग में हम सब श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लिया था। जीवन का उत्सव, जीवन का आनंद, उत्सव भी भगवान का ही परम स्वरूप है। आज संपूर्ण ब्रजवासियों को लगा, ब्रज शब्द का अर्थ ही होता है व्याप्त, यानी ब्रह्मांड के संपूर्ण जीव मात्र को लगा कि आज हम नंद और यशोदा स्वयं हैं और महाराज अपने हृदय रूपी सिंहासन पर नंद के लाला को बैठाकर उत्सव मना रहे। यह उत्सव 1-2 माह नहीं चला, क्योंकि यहाँ महापुरुष लोग भाव देते हैं कि जो आनंद यशोदा जी के हृदय से भाव जगा, वही भाव आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने भी प्रथम श्लोक में ही कह दिया, नंदस्तात्म जुत्पन्ने जाता हलादो महामना। भागवत में परम महाभागशाली या परम महाभाग का प्रयोग उन भक्तों के लिए कहा गया है जिनका भाव निरंतर भगवान के चरणारविंद में समर्पित है। नंद बाबा को सुनंदा के द्वारा जब सूचना मिली कि बाबा आपने जो अनुष्ठान करी, आपने जो ब्राह्मण जी माए, आपके यहाँ एक नन्हो सो प्यारो सो लाला भयो। लाला शब्द सुनकर नंद बाबा के हृदय रूपी सिंहासन पर वही आनंद हुआ जो नंद बाबा आज कुछ क्षण के लिए अपना आभास, देहाभिमान को पूर्ण रूप से त्याग दिया। भेष भी विलक्षण, पीले पगड़ी, पीले बगलबंदी, पीले वस्त्र, पीले तिलक, लेकिन जब अंदर प्रवेश करने की कोशिश की महल के अंदर, उन महल में बहुत बड़े बड़े घरों की माताएं थी। नंद बाबा ने इच्छा प्रकट की इस भाव को मैं भी लूं, लेकिन जीवन में हर व्यक्ति के भगवान के प्रति, भगवान के दर्शन, भगवान की लीला, भगवान की कथा का भाव निरंतर लेने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। नंद बाबा के उत्साह को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, नंद से भी आत्मज, यानी आत्मज कहते हैं पुत्र को जाता हलादो महामन। कौन सा आत्मज उत्पन्न हुआ? तो महाराज संतों का सिद्धांत है कि आत्मज यानी यशोदा के द्वारा जो प्रकट भगवान के रूप थे,
वो रूप अभी पूर्ण रूप से आनंद ही थे, आह्लाद नहीं थे। तो हमारे आचार्य चरण महावाणी में सिद्धांत दिया है, एक स्वरूप सदा दो इनाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा। आज नंद बाबा के हृदय रूपी सिंहासन से जो आह्लाद मिला, उस आनंद में समा गए, मानो वहां महा आनंद होने लगे। इसीलिए नंद बाबा को परम महाभागशाली कहा। भागशाली होने के कारण ही तो नंद बाबा जल्दी जल्दी जात कर्म संस्कार कराए। और महाराज नंद बाबा जो दान किए, उन दान के विषय में कहा गया है कि कभी भी आप कहीं दान करते हो, ब्रह्म बाबा के स्थान में कथा हो रही है, ब्रह्म बाबा कार्य समिति के जो सदस्य हैं, आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, तो दान देकर अपने आप को उदास नहीं होना चाहिए। जीवन को निरंतर सुखमय, जीवन को निरंतर उत्सवमय रखना चाहिए। उत्सव भी भगवान का एक स्वरूप है, उत्सव भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए नंद बाबा आज उन उत्सव में, श्री कृष्ण जन्मोत्सव 1-2 महीने नहीं चला, बल्कि 6 महीने ब्रह्म रात्रों का प्रयोग हुआ था। इसीलिए नंद बाबा ने कहा, भाई हमसे जल्दी जात कर्म संस्कार कराओ और महाराज जल्दी दान करवाओ। नंद बाबा ने 20 लाख गौएं को दान किए थे। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, ध्योन धेनुना न्यूते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नोघ सात को भाम बड़ा आज नंद बाबा अपने हृदय रूपी सिंहासन पर मानो कन्हैया को बैठाकर आनंद ले रहे हैं। जिसकी वृत्ति जिस प्रकार है, जिनकी इच्छा जिस प्रकार है, जिनकी कामना जिस प्रकार है, जिनके भाव जिस प्रकार है, नंद बाबा मानो आज महाराज केवल 20 लाख गौएं के ही दान नहीं किए, नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित 7 पहाड़ की तरह ऊपर से काले तिल, क्योंकि काले तिल का भी दान बहुत महत्व है, तो उन रत्नों पर काले तिल रखकर महाराज 7 पहाड़ को दान किया। जिसके अंदर जिस प्रकार वृत्ति थी, उन वृत्ति के साथ नंद बाबा ने सभी को महाराज जो जिस भाव से आज नंदो या नंद रूप से आज नंद बाबा के समीप जो जिस भाव से आया, जिसका भाव जैसे था, जिसका स्वभाव जैसे था और जिनकी इच्छा जिस प्रकार थी, उन इच्छा से परिपूर्ण होकर नंद बाबा ने मानो आज सुमेरु की तरह, जैसे देवता और दानव ने समुद्र मंथन के तो 14 प्रकार के रत्न प्रकट हुए, यहाँ नंद बाबा ने 14 प्रकार के रत्न से सुशोभित दान कर दिए। वहां महाराज समुद्र मंथन के बाद चंद्रमा प्रकट हुए, लेकिन और लक्ष्मी प्रकट हुई, लेकिन यहाँ आज से कृष्ण जन्मोत्सव में कृष्ण चंद्र पहले ही अवतार ले चुके थे और लक्ष्मी जी पहले ही आ चुकी थी। सब आशीर्वाद दे रहे हैं, नंद बाबा को महाराज पकड़कर नचा रहे हैं। यहाँ लिखा है आशीर्वाद भी दे रहे हैं, ता आशीष प्रणुंजनाश्चिरम पाहि तिवालिके। बार बार यशोदा के लाल को आशीर्वाद दे रहे हैं। हल्दी
गुलाल दही अनेक प्रकार के इत्रों के द्वारा एक दूसरे पर छिड़क रहे हैं। लेकिन यहाँ एक भाव, बड़ा विलक्षण भाव है। आज नंद बाबा का स्वरूप कैसा है? नंद महोत्सव में मानो आज नंद के महल में क्षीर सागर की तरह समुद्र मंथन हो रहा है। आप कहेंगे समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत और बासुकीनाग कहां से आए? बोले नंद बाबा आज कुछ नहीं बोल रहे, खूब दान की, लेकिन नंद बाबा आज बिल्कुल शांत खड़े हैं। तो नंद बाबा को ही मंदराचल पर्वत माना गया है। और बाबा जो कमर में पीतांबर बंधे हुए थे, आज बाबा के कमर के पीतांबर ही बासुकीनाग की तरह काम किए और देवता कह दिया। और जो चंचल स्वभाव के ग्वाल वाल थे उनको कहा कि महाराज चंचलता असुरी वृत्ति है। तो ये, लेकिन यहाँ प्रेम उत्सव चल रहा है। 14 प्रकार के भुवन के जितनी भी संप्रदा है, 14 प्रकार के संपदा को नंद बाबा ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव में लुटाए। आप कहेंगे कृष्ण जन्मोत्सव में उतना धन कहां से आया? तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव में धन कहां से आया? तो लक्ष्मी पहले ही आ चुकी थी। तत् आरभ्य नंद से ब्रज सर्व समृद्धि हरे निवासात्म गुणे रमा क्रीडिम भुंद्रिप। लक्ष्मी पहले ही आ चुकी थी, इसीलिए नंद बाबा के पास चाहे महाराज जिसके जो प्रवृत्ति थी, सोना चांदी हीरा जवाहरत, संपूर्ण देवता भी दर्शन करने के लिए आए और ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवता भी। और जब श्री कृष्ण जन्मोत्सव में भगवान भोलेनाथ आए ना, आज भी आशीर्वाद के रूप में नंदगांव में अशेश्वर महादेव के रूप में विराज की कथा सुनने में मन लगे, कीर्तन में मन लगे, स्मरण में मन लगे। मानो माता रोहिणी ने भूल चुकी थी कि क्या करूं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है पति के ऊपर कोई कष्ट आवे तो पत्नी के विशेष उत्सव में नहीं जाना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। लेकिन इधर वसुदेव जी जेल में, लेकिन जब कन्हैया के श्री चरणों को दर्शन किया और बलदेव भैया नेत्र खोलकर कन्हैया को देखने लगे, तो उत्सव में महा उत्सव चल रहा। कभी देखिए उत्सव अत्यधिक व्यस्त होने के कारण कभी कभी विघ्न भी आ जाते हैं। जैसे नंद बाबा कुछ गोपों को गोकुल की रक्षा के लिए भार दे दिया और स्वयं चलेगी कहां? मथुरा। मथुरा में वसुदेव इत्यादि से मिले और इधर कंस ने योजना मन में बना रहे थे कि भाई अब क्या करूं, मेरे मारने वाले तो कोई नहीं, ब्रज में जन्म ले लिया है। वहां एक योजना विभाग के जो प्रधान थी वो पूतना। पूतना बहुत लोग कहते भाई पापी भगवान के निकट नहीं जा पाते, ऐसा नहीं। मैंने प्रारंभ में ही कह दिया, आपके चाहे पाप हो, आपके चाहे ताप हो, अपने पाप से भी मत घबराओ और अपने ताप से भी मत घबराओ। जैसे तैसे भगवान के निकट पहुंचो। भगवान के निकट पहुंचने से भगवान आपको कल्याण ही करेंगे। पूतना कौन है? पूतना जीवन की एक अविद्या है, जीवन की एक अज्ञानता है। पूतना में कोई विशेषता भी नहीं है। पूतना जिसके अंदर लेस मात्र ज्ञान नहीं थी, निरंतर अपवित्र अवस्था में रहती थी।
पूतना शब्द के अर्थ ये व्याकरण आधार पर ना पूतो कर्म भी बचो भी इति पूतना, जो मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी महाराज सत्कर्म पुण्य क्या है वो भी पता नहीं। पूतना की उपाधि तो यहां तक कह दिया है व्याकरण के सिद्धांत के अंदर, पूतान बालकान नयति इति पूतना। पूतना क्या करती थी? छोटे छोटे बच्चे को, शिशु को मारकर खाती थी, उनके रक्त पीती थी। पूतना एक प्रकार के अविद्या है। जीवन में हम भगवान के निकट तभी नहीं पहुंच पाते हैं जब मेरे अंदर अविद्या रूपी, वासना रूपी अज्ञानता है। वासना कहाँ रहते हैं मेरे अंदर? तो 5 ज्ञान इंद्रिय पाना चली तो पूतना का उद्देश्य, भाव गलत है कि सही देखा जाए, उद्देश्य भी बढ़िया नहीं, केवल अधर्म उद्देश्य से चली थी। लेकिन पूतना के अंदर एक विशेषता थी। पूतना के अंदर कौन सी विशेषता? तो पूतना मानता हूं जीवन में केवल पाप ही पाप क्या होगा, लेकिन जब कंस की प्रेरणा से पूतना मथुरा से गोकुल की ओर आ रही थी तो उद्देश्य, चाहे मन से, मैं बार बार कहा मन से चाहे बेमन से, उद्देश्य पूतना क्या बना रखी थी कि मेरे राजा कंस के काल को मुझे मारना है, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। भगवान के भजन आप जैसे भी करोगे आपका कल्याण होगा ही। पूतना जब मथुरा से चली, वृंदावन गोकुल आ रही है, तो एक एक कदम जो मथुरा से गोकुल के लिए उठा रही है, तो मानो पूतना ने सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल एक कदम में प्राप्त कर लिया था। आप कहेंगे कि आप अगर कथा सुनने के लिए ब्रह्म बाबा के ब्रह्म स्थान में आते हैं घर से चलकर, लोग तो बहुत हैं, काम तो अनेक हैं, तो कथा में हम अगर पहुंचते हैं तो हमें क्या फल मिलता है यह भी हम लोग सोचते हैं। तो आपका एक कदम चलने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। आप भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में या सत्संग में जब पहुंचते हैं तो जैसे पूतना चली ना, तो पूतना मानो अपने जीवन का अगर कहीं भी कोई पाप रहेगा तो आप भगवान के निकट नहीं पहुंच पाओगे। मानो पूतना ने अपने संपूर्ण पाप को नष्ट कर लिया था। इसीलिए जब गोकुल नगरी में आई तो पूतना के मन बदल चुके थे। आप कहेंगे कौन सा मन बदला? स्वभाव को बदलना है ना, तो भगवान के शरण में चले। भगवान के शरण में पूतना तो जा रही है, परंतु पूतना ने विचार किया अब किस घर से अपना काम करूं। भगवान ने तुरंत योग माया को आदेश दिया कि सीधे मेरे महल में भेज। पूतना के पाप नष्ट हो गया, लेकिन पूतना की वासना नष्ट नहीं हुई। हम मंदिर जाते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं, सत्संग में जाते हैं, पाप तो नष्ट हो जाता है, क्योंकि एक एक कदम चलने से सहस्त्र 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। लेकिन इच्छा, वासना नष्ट नहीं। वासना जो कामना है, जो हमारी इच्छा है, वो नष्ट केवल सत्संग के द्वारा और कोई महापुरुष संत सदगुरु देव के शरण में जाने के बाद ही, जहां निरंतर सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे, तभी इच्छा परमात्मा मिलनी है।
अब यहाँ पर जब पूतना महल में पहुंचती है, अपने आप को इतनी सुंदरी बन गई थी। जो पूतना की सुंदरता, यही है हम सबके जीवन में। संसार के कोई व्यक्ति आ जाए, संसार के गुणगान सुनाने लग जाए, तो हम लोग भागते हैं, भाई अमुक जगह अमुक कलाकार आए हैं, बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा है, चलो डांस देखो, नाच देखो, लाखों की भीड़ हो गई। लेकिन भगवान के निकट वही पहुंच सकते हैं, वही जा सकते हैं जो सत्य विधि परिपालन परिप्रश्नेन सेवया, जो महाराज सत्संग प्राप्त जो महापुरुष है, उनकी जब कृपा होगी है। लेकिन पूतना जब अंदर प्रवेश किया तो पूतना के जीवन की राह आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर यशोदा, मैया यशोदा और मैया रोहिणी विराजमान। पल्ला में कन्हैया नन्ही से छोटे से मात्र 6 दिन की छोटी अवस्था वाले मेरे प्रभु पल्ला में झूल रहे थे। यहाँ आपस में चर्चा चल रही है। यशोदा जी से पूछा, पुतना क्या आप हमें जानती हो? यशोदा जी बड़ी भोली भाली थी। यशोदा जो अपने यश को ही निरंतर दान करे, वही तो यशोदा है। यशोदा जी ने कही, मैं जानती नहीं, आओ बैठो। यशोदा के साथ मिलने के कारण एक क्षण सत्संग का लाभ ले लिया, क्योंकि यशोदा जितने देर तक पूतना यशोदा के साथ बात की, उतनी ही देर तक यशोदा ने कृष्ण नाम की महिमा को सुनाने लगी। जिस कृष्ण नाम की महिमा को सुनकर पूतना की दृष्टि सीधे पल्ला में जो झूल रहे थे यशोदा के लाडले लाल उन पल्ला की ओर पड़ी। जो ही पल्ला की ओर पड़ी तो यशोदा से एक इशारा में कह दिया, बहुत लोग खड़े हैं, आप उनकी स्वागत करो, मैं कुछ क्षण के लिए आपके लाला को सम्मान करूं। यशोदा को बहुत प्रसन्नता हुई। संत महापुरुष भजनानंदी अपने विचार के समान ही दूसरे के विचार देखते हैं, लेकिन उनका विचार बदल जाए तो इसमें कोई महात्मा के दोष नहीं। माता यशोदा तो परम महात्मा, उसने अपने विचार के अनुसार पूतना को आदर दिया, लेकिन पूतना की बुद्धि बिगड़ गई। पूतना ने पल्ला में झूल रहे हैं नन्हे से छोटे से यशोदा के लाडले लाल को गोद में उठा लिया। आप कहेंगे कि गोद में उठा सकते क्या भगवान? ब्रह्मांड को उठाने की ताकत क्या पूतना के अंदर? तो केवल 18,000 हाथियों की बल है, लेकिन कृपा, अगर उसने कृपा कर दिया, अगर उनकी कृपा हो गई, अगर महाराज उनकी अदालत ही ऐसे है, जब उनकी कृपा हो जाती है तो हम कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, हम सब एक शून्य की तरह हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारे, तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो दिनों के दिल में जगह तू न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तू न
हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों से की बात साबत तुम्हारी, गरीबों से की बात साबत तुम्हारी, कृपा की न होती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जय जय श्री राधे। पूतना के ऊपर जब पाप नष्ट हो जाते हैं उसका 3 फल है। हम पापी हैं कि हम पुण्यात्मा हैं, इनको हम स्वयं अपने आप ही सर्च कर सकते हैं। पहला, भगवान की कथा सुनने में मन लगने लग जाए तो समझ लेना मेरे अंदर लेश मात्र भी पाप नहीं। भगवान के कीर्तन करने में मन लगने लग जाए तो मान लेना मेरे अंदर लेश मात्र पाप नहीं है। और भगवान के चिंतन में मन लगने लग जाए तो समझ लेना हमारे अंदर तो कहीं से भी पाप छुपा नहीं है। पाप रहेगा तो इन तीनों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हम उनके शरण में जाते ही वो पतित पावन है। आज पूतना लगता है अपने पाप को तो नष्ट कर लिया लेकिन अपने प्रारब्ध को नष्ट नहीं किया। बहुत लोग कहते हैं भाई हम इस जन्म में कोई पाप किया नहीं, फिरते ना तौबा पर हम रखते हैं तो उसमें पानी डाल देंगे, पूर्ण रूप से गर्म है कि कम है तो छनाक से आवाज होती है। उसी प्रकार भगवान ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र को बंद कर अब महाराज उनकी प्रारब्ध देख रहे हैं। वैसे कोई भगवान की कथा में नहीं आ जाते हैं, वैसे कोई भगवान के प्रणाम नहीं करते हैं। जब उनकी कृपा होती है, जा पर कृपा करे नंद नंदन, तासो आप कराए बंधन। जब उनकी कृपा होगी तब ही आप उनकी कथा में, कीर्तन में उनके दर्शन कर पाओगे। अन्यथा तो वो रास्ते से लोग आते हैं, गुजर कर चले जाते हैं, उनको क्या मतलब। पूतना के ऊपर भगवान ने कृपा की और कृपा करके स्वयं भगवान ही एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर दिया। महात्मा लोग नेत्र बंद भगवान क्योंकि इस पर अपना भाव देते हैं। अनेकों भाव महात्मा का कार्य क्या है कि भगवान के लीला में अनेकों भाव प्रकट करना। एक भाव यह है, भगवान नेत्र बंद करने का पहला भाव यही है, जब हम भगवान के हो चुके हैं ना, वाकई में भगवान के होने का यही पहचान है, जो फिर पाप करने की प्रवृत्ति नहीं बनी रहेगी। अब सूर्य और चंद्र ने सोचा
कि भाई देखो ये आंख के साक्षी देव सूर्य और चंद्र है, दोनों ने अपना मार्ग बंद कर लिया कि जब ये भगवान के शरण में आए तब भी इनके पाप करने की प्रवृत्ति है। अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर आई है। सारी दुनिया भगवान को दूध पिलाते हैं और ये दूध पिलाकर मारने के लिए आई है। ऐसी दुष्टा को अपने मार्ग से नहीं जाने दूंगा, जिस कारण नेत्र बंद करने का यह भी भाव है। भगवान को आप जैसे जिस भाव से आप उनके निकट जाओ, भगवान ना आपकी बुराई देखेंगे, भगवान ना आपकी अच्छाई देखेंगे। भगवान तो केवल आपके अंतःकरण देखेंगे कि कैसी प्राणी मेरे पास आए। अब भगवान ने सोचा मुझे इन पर कृपा करनी है, वैसे कोई नहीं आ सकते हैं। तो उनके पूर्वजन देखते देखते भगवान ने देखा, अरे महाराज ये तो राजा बलि की पुत्री रत्नावली है। जब मैं बामन के रूप में आया तो मेरे रूप को देखकर मेरे समान पुत्र चाहा, और जब मैंने इनके पिता को सब कुछ ले लिया तब सोचा ऐसे पुत्र को तो दुग्ध पान कराकर ही समाप्त कर दिया। भगवान ने कहा प्रारब्ध। अब उस प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए भगवान ने कहा, जब तक प्रारब्ध के नष्ट वही कर सकते हैं परमात्मा, जब आप पर पूर्ण रूप से कृपा करें। भगवान ने कृपा के लिए दो भाव अपनाया था, दोनों नेत्र बंद किए थे। उस दो भाव को बड़ा सूक्ष्म भाव है। एक भाव भगवान ब्रज के विशुद्ध प्रेम भाव को ले रहे हैं। जब तक ब्रज के प्रेम भाव को नहीं लेंगे तब तक पूतना की ऊपर कृपा नहीं होगी। इसीलिए कन्हैया ने ब्रज के विशुद्ध प्रेम भाव को लिया। और ब्रज के प्रेम भाव क्या है? भगवान ने कहा कि हमने तो ब्रज में इन गोपिकाओं के निकट आया माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन मिश्री यहाँ क्या मिलने वाला है, यहाँ तो विष मिल रहे हैं। लेकिन महाराज आप सीधे भगवान के निकट चले जाओगे ना तो हजारों करोड़ों वर्ष लग जाएगा, तब आपका कल्याण होगा। लेकिन कोई नाम जापक, कोई संत महापुरुष के सानिध्य के साथ निकलोगे तो जल्दी कल्याण होगा। तो भगवान ने यहाँ भगवान शंकर जी को पुकारा, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा संभव, समस्त वैष्णवों के आचार्य भगवान शिव शंकर। तो भगवान ने कहा, हे भोलेनाथ, मैं दुग्ध पान करूंगा और आप विषपान कर। ये एक वाक्य कृपा। और हमारा दूसरा क्या? अब भगवान ने फिर सोचा कि एक नन्हे से छोटे से शिशु को जो 6 दिन के हो, उनकी अपनी माँ आंचल को ढक ढक कर दूध पान करा दे, या कोई पराये माता, वो नन्ही से छोटी सी शिशु यही जान पाएगा ये तो मेरी माँ है। पूतना के इच्छा, पूतना के भाव क्या हो, लेकिन मेरे लिए इनकी भाव बहुत श्रेष्ठ उच्च कोटि के भाव है, क्योंकि इसने मातृ भाव लेकर आई है। और जब मातृ भाव लेकर आई है तो मुझे इनको श्रेष्ठ स्थान देना है। अभी तक ये 6 आसक्ति में पड़ी हुई है, क्योंकि 6 कोस लंबे चौड़े में थी। आज भगवान ने उनके भाव को कहां ला दिया जानते हैं? भगवान ने श्री जी से प्रार्थना की। वृंदावन आप जाओगे ना तो वृंदावन सब श्री राधे 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 क्यों बोलते हैं? राधा रानी की कृपा होगी ना तो श्री कृष्ण की कृपा अपने आप होने लग जाएगी। क्योंकि एक बार आपने राधा नाम ले लिया ना तो संपूर्ण देवता की उपासना कर लिया, संपूर्ण देवांगनाएं की उपासना कर लिया। क्योंकि राधा शब्द में 4 अक्षर है, र, अ और ध, आ। तो र शब्दस्तु रमावाची लीलावाची धन स्मृत
धरावाची ध शब्दोत्तर ह्याकारो विरजा पर। राधा शब्द के जो केवल हम रकार अक्षर का उच्चारण कर लिया ना, तो उस अष्ट सिद्धि नवनिधि के जो दाता लक्ष्मी जी है, अष्ट लक्ष्मी की उपासना कर लिया। और राकार के जो आकार है ना, अगर रा शब्द बोल दिया ना, तो उसके आकार शब्द लेने से जितने भी संसार के तीर्थ व्रत उपासना, जितने भी सोच आपके अंदर है ना, लीला शक्ति सब कुछ रा के आकार में है। और धकार, राधा शब्द में जो धकार शब्द है ना, पृथ्वी पर आप प्रातः काल से लेकर सोने वक्त जैसे रहते हो, सब केवल महाराज इस पृथ्वी पर हमसे पाप भी होता है, इस पृथ्वी पर हमसे पुण्य होता है। केवल राकार रा अध पूरा राधा शब्द नहीं बोले। और राधा शब्द के धकार के जो आकार है वो विरजा की प्रतीक है। संपूर्ण नदियों में सर्वश्रेष्ठ विरजा नदी है। यहाँ भगवान ने भी पूतना पर कृपा करने के लिए रास श्री राधा रानी से प्रार्थना की। हे प्रिया जी, इनके अंदर जो कोश है, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय और ब्रह्मोक्षम, इन संपूर्ण कोश को आप नष्ट करके एकमात्र अपने चरणार बिंदु में वास। जब राधा रानी ने कृपा की तो पूतना ने अब दुग्ध पान कराने की कोशिश किया। भगवान ने जब राधा रानी से प्रार्थना की, राधा रानी ने कन्या को इशारा में कह दिया आपको जो पद देना है दो, क्योंकि पूतना महाराज कोई बढ़िया नहीं थी, निरंतर अपवित्र अवस्था में रहने वाली, छोटे छोटे बच्चे को खाने वाली राक्षसनी, और पानी नहीं पीती थी, रुधिर रक्त पीती थी, ऐसा स्वभाव है। फिर भी भगवान के शरण में गए तो भगवान के शरण में देखो दुनिया लगा खूब बनावटी कर लो, सबके पास आपकी बनावटी चलेगा। आजकल जो बनावटी दिखाता है ना, भगवान के निकट कोई बनावटी नहीं, कोई पाखंड नहीं। तो भगवान के निकट जाओ तो सच्चाई से, क्योंकि पूतना जब दुग्ध पान कराने लग गई, भगवान बड़े आनंद के साथ दुग्ध पान करने लग गए। लेकिन पूतना ये दुग्ध ज्यों ही पिया, पूतना को लगा ये कौन सा बालक है, अरे मैंने तो अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर आई, लेकिन ये बालक अभी तक मरा नहीं, लगता है ये बालक अद्भुत है। ऐसा भाव सोचा, तुरंत देखिए भगवान लग जो आपकी कोई बनावटी नहीं चलेगी। अब पूतना जो आई थी लक्ष्मी के रूप में बनकर, अब पूतना राक्षसनी रूप में हो गई। विशाल रूप पूतना धारण कर लिया, विशाल रूप। पूतना के जो रूप को देखा, वहां जितने भी ब्रजवासी थे सबके सब मूर्छित हो गए। माता यशोदा करते हुए वृक्ष की तरह गिर गई, पता ही नहीं चला। महाराज उधर पूतना बार बार चिल्ला रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मानो बार बार यही कहती है सा चाल विधि प्रवासिनी। पूतना की प्रार्थना में भी बड़ी भाव है। पूतना क्या कहती है, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभास। हे श्याम सुंदर, मैं जान गई। जब भगवान हम पर पूर्ण रूप से कृपा करते हैं ना, तभी तो हम उनको पहचान पाते हैं। और जब हम पहचान जाते हैं तो फिर कुछ नहीं चाहिए। जब तक हम नहीं पहचानते ना, तब एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो बहुत कुछ मांग लेते हैं, और जब हम पहचान जाते हैं तब कुछ नहीं। तब तो पूतना जैसे पहचान लिया तो पूतना ने यही कही, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी। हे श्याम सुंदर, ना मुझे अब इलोक चाहिए, ना मुझे परलोक चाहिए। स्वर्ग में भी तब तक आप रहोगे जब तक आपका पुण्य है, और पुण्य समाप्त हुआ तो आपको लौट कर आना पड़ेगा। इसीलिए पूतना ने कही, ना मुझे
इलोक चाहिए ना प्रलोक चाहिए, मुझे सीधे साकेत धाम गोलोक चाहिए, जहां प्रभु मुझे लौट कर न आना पड़े। पूतना के विशाल शरीर, यमुना किनारे एक उपवन था कंस के, जहां बहुत सारे राक्षस रहते थे, वहीं पर विशाल शरीर को गिराया। पूतना के पैर जहां गिरी वो पैगाम नाम के गांव पड़े, क्योंकि भगवान ने स्पर्श किया था। हाथ जहां गिरी तो हाथरस नाम के, मुंड जहां गिरी मुंडसान नाम के गांव, ब्रज में एक ही गांव हो गया। भगवान के शरण में जाने से आप नित्य नूतन रहेंगे। इधर महाराज जब पूतना के विशाल शरीर गिरा, उनके हृदय के सिंहासन पर छोटे से नन्हे से यशोदा के लाले लाल मुस्कुरा रहे, जैसे एक छोटे से शिशु जब अपनी माँ के दुग्ध पान करते हैं, मुख से दुग्ध पान और हृदय को दूसरे हाथ से पकड़, ताकि महाराज मातृ प्रेम से दूर ना हो जाओ, ऐसा ही भाव भगवान की। इधर ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं जब देखा तो सब दौड़ती हुई गई। उन विशाल शरीर पे कौन चढ़े, एक सीढ़ी नसेनी लगाकर उस पर चढ़कर कन्हैया को उतारे। भाव देखो, भगवान अब किसको पूजे? जैसे हम लोग पूजा करते हैं ना, वैसे भगवान भी पूजा करते हैं। तो भगवान किसे पूजे? तो भगवान ने इशारा में कहा कि गौ माता को मुझे पूजना है, क्योंकि भगवान से पहले इस जगत में गौ माता के अवतार हैं। इसीलिए गौ सेवा जो करते हैं ना, उसे मानो संपूर्ण ब्रह्मांड की सेवा कर लिया। और गौ सेवा जैसे किसी बच्चे के नजर लग गया, कुछ देसी गाय जहां हो वहां तो कहते हैं संपूर्ण देवी देवता की वहीं पर वास। इसीलिए गौशाला में लेकर गौमूत्रेण स्नापयित्वा, गौमूत्र से स्नान कराया गया। छोटे बालक को आज भी बाल ग्रह है कुंडली में, तो गौमूत्र एक बूंद से भी शरीर पर लगाओगे तो बाल दोष का प्रभाव नहीं पड़ता। और तिलक किसका? तो गोबर का 12 तिलक देख यमगर। ये हम लोग जो मस्तक पर तिलक लगाते हैं, ये तिलक का बहुत प्रभाव है। हर सनातनी को अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। आप कहेंगे अरे गुरु दीक्षा लेने के बाद ही तिलक लगाते, नहीं। हर व्यक्ति को, हर सनातनी को ना कुछ मिले तो महाराज जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वहां की मिट्टी भी हम अपने मस्तक पर लगा सकते हैं, उससे श्रेष्ठ क्या है। लेकिन मस्तक को खाली नहीं रखना चाहिए। यहाँ भगवान को 12 तिलक कराया गया। और महाराज निष्ठा, जीवन में एक निष्ठा भी बहुत बड़ी होती है। उन गोपियों ने जो मंत्र का प्रयोग किया ना, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 6वें अध्याय से 22 से लेकर 29 तक बाल ग्रह का नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा अनुष्ठान मंत्र है। पहला मंत्र क्या है? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितं मनोयोगे स्वरोवतु। भगवान की पूजा, आप मंत्र ना जानते हो, वेद मंत्र तो घबराना नहीं। भगवान सबसे अधिक पूजा में किस मंत्र से खुश होते जानते हो? कौन से मंत्र से भगवान की पूजा करना चाहिए? सबसे प्रिय मंत्र है भगवान के नाम। कुछ मत करो,
शालिग्राम भगवान के स्नान कराते हो, आपको मंत्र नहीं आते, सूर्योपचार से पूजन कुछ नहीं जानते हो, लेकिन अगर उनके ही नाम से पूजन करने लग जाओगे, स्नान सब कुछ, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ब्रजांगनाएं ने केवल उनके ही मंगलमय नाम से उन्हीं को पुकारने लगी। कहा, हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला को संपूर्ण इंद्रियों को रक्षा करना। हे नारायण भगवान, मेरे लाला को प्राण को रक्षा करना। हे श्वेत दीप निवासी प्रभु, मेरे लाला को चित्त की रक्षा करना। हे योगेश्वर भगवान, मेरे लाला को मन की रक्षा करना। कोई मंत्र जो बोलने की जरूरत नहीं, केवल भगवान की पूजा में आपकी श्रद्धा है तो उनके मंगलमय नाम लेकर उनकी पूजा करो। ब्रजांगनाएं कहती है, क्रीडंतु पातो गोविंदम शयनम पातो तु माधव। हे गोविंद, मेरे लाला को खेलने वक्त रक्षा करना। हे माधव, मेरे लाला को सोने वक्त रक्षा करना। इन गोपियों को भाव को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। जब नन्हे से छोटे से यशोदा के लाडले लाल मुस्कुराए ना, तो संपूर्ण ब्रजांगनाएं के शरीर में एकाएक मृतक शरीर में जैसे प्राण आ जाए, वही भाव हुआ। यशोदा जी के गोद में दिए और यशोदा जी गोद में बैठाकर अपने लाला को दुग्धपान करा रहे हैं। और इधर पूतना जो महाराज बाल घातनी थी, छोटे छोटे बच्चे को मारकर खाने वाली थी, राक्षसनी थी और केवल रक्त पीती थी, लेकिन जब उनके शरीर जलाए गए ना, साधारण व्यक्ति के शरीर जब जलाया जाता है तो उससे दुर्गंध आती है। दुर्गंध क्यों आती है? क्योंकि इनके पाप पूर्व जन्म के कोई प्रारब्ध छुपा है। दुर्गंध उनके शरीर में नहीं आता है जो महाराज निरंतर राम उपासना में लीन है, जो निरंतर सत्कर्म में लीन है। यहाँ पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं आती। हम किसी को जलाते तो वहां घिरते डालते हैं और धूप वगैरह ताकि दुर्गंध कम होवे, लेकिन पूतना के शरीर को जब जलाया गया ना, तो वहां एक दिव्य खुशबू सुगंध निकली, ऐसी सुगंध जो स्वर्ग लोक होते हुए ब्रह्म लोक पहुंच गई। और ब्रह्मा जी ने देखा, ये आज जीवन में प्रथम बार ऐसे इत्र का सुगंध आ रहे हैं। नेत्र बंद के, अरे ये तो पूतना बाल घातनी, वो साक्षात मेरे गोविंद उद्धार किया, धन्य पूतना। महापुरुष लोग कहते हैं, प्रभु कितने दयालु है। जननी को गति दे पूतना को प्रेम, जननी को गति दे पूतना को प्रेम, और विष देने आई पाई, विष देने आई पाई, मुक्ति ठेलम ठेल खुले स्वर्ग के वार। प्रेम नदिया की, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बेधार, जगे नैया हमार। नैया में नैया से, नैया में नैया से हमें संसार, जग नैया हमार। प्रभु तो इतने दयालु है, इतने कृपालु है। जो पूतना विष लेकर आई थी, उन पूतना को मेरे गोविंद श्रेष्ठ मुक्ति प्रदान की। पूतना चरित्र श्रवण करने मात्र से ही भगवान के चरणार बिंद में प्रेम उत्पन्न होता है। देखिए मैया यशोदा के भाव। आज कन्हैया मात्र एक माँ के हुए और एक माँ की अवस्था में एक सक्तासुर नाम के असुर था, जिसके अंदर 30,000 हाथों की बल है। और हम लोग जैसे अपने बच्चे को वर्षगांठ मनाते हैं ना, मैया तो के मास गांठ मनाती। एक माँ के हुए
और 30,000 हाथों के बल वाले सक्टासुर को देखते देखते उद्धार किया। आज एक ब्रज में विचित्र असुर आए बवंड के रूप में। जिस समय मैया अपने लाला को गोद में बिठाकर दुग्धपान करा रही थी, जब दुग्धपान करा रही थी उसी समय तृणावर्त बमंड के रूप में आए। चारों तरफ महाराज अंधकार ही अंधकार कर दिया और इधर कन्हैया को मैया आंचल में ढककर दुग्धपान करा रहे थे। मात्र 3 महीना की छोटी अवस्था है और 60,000 हाथों की बल है तृणावर्त, जिसने कंस से कहा था कि महाराज चिंता मत करो, आज मैं आपके शत्रु जहां मिलेंगे उसे उठाकर आपके पास ही रख दूंगा। इधर महाराज भगवान स्वयं अपने आप में देखिए पूतना पर कृपा की तो गोद में चले गए। अरे लीला करने के लिए कि गत समय हमें गोपियों के घर में माखन चोरी करना है, अपने आप इतने वजन कर लिए, इतने वजन कर लिए जो मैया उनको वहीं छोड़कर चली गई। कहाँ? लोगों के पास। कहा लगता है मेरे लाला के ऊपर जब से पूतना आई तो कोई टोना करके चली। इधर तृणावर्त आसानी से उठाने के लिए आए, इधर मैया घबरा कर उसी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलो शाम सलोना। उसी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलो शाम सलोना। उसी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलो शाम सलोना। उसी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलो शाम सलोना।
उठाकर पड़ोसी के पास, बड़े बुजुर्ग के पास जाकर कहने लगे, देखो आज लाला दूध पीते पीते इतने वजन कर लिया, मेरे को उनको गोद में नहीं बैठा पाए। लोग हंसने लगे। यहाँ तृणावर्त ने उठाया और उठाकर सीधे संपूर्ण ब्रज में जब घुमा दिए, भगवान ने एक एक गोपी का घर देख लिया। फिर तृणावर्त चाहा कि अब वृंदावन से बाहर ले चलूं कंस के पास। भगवान ने फिर वहां पर एक लीला कर दी, अपने आप को बहुत वजन कर लिया। अब तृणावर्त को लगा कहीं हमने यशोदा के घर से कोई पत्थर के तो टुकड़ा तो नहीं ले लिया। और शास्त्र में कहा गया अंते गति सामति, जो आप अंत समय में सोचोगे वही रूप में फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा के विग्रह में अगर ये भाव जागृत हो जाए तो फिर उस रूप में नहीं आना पड़ता है। परमात्मा के विग्रह जो हम लोग दर्शन करते हैं उसमें पाषाण ही विग्रह है, लेकिन वो पाषाण विग्रह में परमात्मा के स्वरूप है, प्रियाप्रीतम के स्वरूप है। उन स्वरूप में अगर कभी पाषाण विग्रह पत्थर के विग्रह भी आ जाए तो भी कल्याण होता है। जैसे तृणावर्त को भगवान ने कहा, देख तृणावर्त मेरी प्रतिज्ञा है, एक रूप से भगवान वृंदावन छोड़कर कभी जाते ही नहीं। भगवान की प्रतिज्ञा है, पाद बेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुनि। आज भी वृंदावन के रसिक जन कहते हैं कि मेरे प्रभु तो नित्य वृंदावन में है, तो वृंदावन में कैसे दर्शन देंगे। तो जो रसिक जन है, भजनानंदी है, जो उन रस में गोता लगाते हैं, वो सुबह से लेकर रात्रि तक बार बार ब्रज रज को प्रणाम करते रहते हैं कि ब्रज रज की प्राप्ति हो। रसिक जन कहते हैं, भाग बरो वृंदावन पायो, जा रज को सूर्य नर मुनितर से, सो रज शीस दबायो, भाग बरो वृंदावन पायो। रसिक जन महावाणी में तो यशोदा जी के विषय में भी कहते हैं, धन्यो यशोदा तेरी समान बड़ भागनो, जो सबके सिर मोर, मन वच कर्म सर्वस्व, सदा जिनके युगल के शुभ। हमारे प्रभु तो वृंदावन छोड़कर कभी जाते ही नहीं। वृंदावन के रसिक जन तो निरंतर उनको वृंदावन में ही रखते हैं। और तृणावर्त ने सोचा कि वृंदावन से बाहर ले जाओ, तो भगवान ने मना कर दिया। तृणावर्त को देखते ही देखते भगवान ने उद्धार किए। मैया यशोदा और नंद बाबा कन्या के भाव को देखकर, जैसे हम लोग अपनी संतान के नामकरण संस्कार 10वें दिन कर देते हैं, लेकिन यहाँ 1 साल के कन्या हो गए और 2 वर्ष के बलदेव भैया, लेकिन दोनों को किसी के नामकरण संस्कार नहीं हुआ। आज आदरणीय गर्गाचार्य जी को भाव देखा जाए तो गर्गाचार्य जी विशेषकर ये 2 वंशों के पुरोहित थे। मानधाता मुचकुंद जैसे बड़े बड़े राजाओं के आचार्य भी हो चुके हैं, परंतु केवल जीवन की प्रतीक्षा श्री कृष्ण के लिए कर रहे थे। आज मथुरा से चलकर आप जब ब्रजचौरासी को परिक्रमा करोगे तो नंद घाट है, जहां नंद बाबा के विशाल गौशाला। नंद बाबा देखिए, गाय की सेवा जो जिस भाव से आप कर लोगे ना, दूसरे पर ना गाय की सेवा छोड़ो। नंद बाबा स्वयं जानते थे गौ सेवा की कृपा से ही मुझे गोपाल मिले। आज एक भारतवर्ष में बड़े बड़े साधु संत, हमारे मुल्क पीठाधीश्वर और भी कई महात्मा एक अभियान चलाया है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषणा हो, जिसके लिए गांव-गांव में, शहर में, जन में बोले कि हम लोग नेता से लड़ नहीं सकते हैं, संविधान के अलग भाषा है, लेकिन हम लोगों की पुकार एक दिन सरकार जरूर सुनेंगे कि गौ माता के दर्जा, राष्ट्र माता की दर्जा मिलना चाहिए। जिसके लिए आज भारतवर्ष के अनेक विद्वान, अनेक साधु संत
इसमें लगे हुए हैं। एक दिन न एक दिन सरकार जरूर गौ माता को जो आदर मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो जरूर देंगे। और आज तो महाराज हम सबके अज्ञान को दूर करने वाले निम्मार संप्रदाय के आचार्य से हंस भगवान से संकादिक भगवान और श्री नारद भगवान के आज जयंती भी है, जन्मोत्सव, जो संपूर्ण प्राणी मात्र के अज्ञान को दूर करने वाले, ज्ञान प्रदान कर दे। ऐसे आज देवर्षि नारद जी के जो व्यास जी अज्ञान अवस्था में गोता लगा रहे थे, दिव्य भागवत धर्म के उपदेश देने वाले, ब्रह्मांड में कहीं भी देवर्षि नारद जी की कुटिया है तो गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में, जहां पर महाराज कयाधु को भी सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया, और जहां भगवान निम्बार्काचार्य जी को, जहां नीम ग्राम में स्वयं भगवान भुवन वास कर सूर्य को दर्शन कराए, आज हम लोगों के आचार्य भगवान देवर्षि नारद जी के जयंती है, जन्मोत्सव। संपूर्ण भारतवर्ष में आज भी गौ रक्षा के अभियान के लिए महात्मा लोग केवल एक ही शब्द कि गौ माता की राष्ट्र माता घोषणा हो, और उसका प्रमाण है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के पिता अपने ही हाथ से गौ सेवा करते थे। उनकी गौ सेवा निष्ठ को देखकर ही तो उनके घर भगवान अवतार लिए गोप के रूप में जो गोचारण करेंगे। आज नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त में गौ सेवा में रोज की तरह आज भी लगे हुए थे। उसी समय आदरणीय गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी यदुवंशों के पुरोहित और सांडिल्य ऋषि नंद बाबा के पुरोहित, तो जो भी कार्य होते पहले अपने पुरोहित को बुलाया जाता है, लेकिन आज नंद बाबा ही चरणों में प्रणाम किया कि महाराज ब्रह्मांड में मुझे लगता है आपके समान ज्योतिष विद्या को श्रेष्ठ ज्ञाता कोई न हो। आप आए हैं तो मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार करके ही जाए। गर्गाचार्य जी यही इच्छा लेकर आए भी थे, लेकिन कहा कहीं महाराज आप उत्सव मनाओगे, क्योंकि आपके लाला करबट भी बदले तब भी आप उत्सव, हर कार्य में उत्सव, लेकिन हर कार्य में विघ्न होता है, असुर आ जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण आपके लाला को कष्ट हो। लेकिन गर्गाचार्य जी को भाव को देखकर नंद बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा महाराज आप जैसे आदेश दोगे मैं वैसे ही करूं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, तो यही गौशाला में ही नामकरण संस्कार होना चाहिए। गौशाला में आप भजन करते हो ना, एक बार सीता राम राधे श्याम के नाम लेते हो ना, तो 10,000 नाम लेने का फल मिलता है। बहुत महिमा है। तो गौशाला में ही वह के आज नामकरण संस्कार करें। नंद बाबा दौड़ते हुए भागते हुए महल में आए और माता रोहिणी माता यशोदा जी से कहा कि अपने अपने लाला को लेकर कोई प्रश्न मत करो, सीधे चलो गौशाला। माता रोहिणी ने कही बाबा क्या बात है, तो नंद बाबा ने सब कुछ बता दिया। माता रोहिणी ने अपने लाल को यशोदा के गोद में दे दिया और यशोदा के लाल को अपने गोद में ले लिया, और दोनों माताएं अपने अपने लाल को साथ में लेकर गौशाला पहुंच गई है, जहां आदरणीय गर्गाचार्य जी महाराज हाथ में झोली माला लेकर भजन कर रहे थे। कब मैं अपने गोविंद के दर्शन करूं, उन रूप को, जिन रूप को निरखने के लिए बड़े बड़े योगी यति सन्यासी तरसते हैं, कब मैं उस रूप को निहारूं, ऐसा भाव ले ही रहा था। उसी समय दोनों माताएं पहुंचकर प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज आप मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार करो। समय बढ़िया सुंदर अमृत मुहूर्त है।
नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने दोनों रूप को देखा। यशोदा के गोद में जो विराजमान है, गर्गाचार्य जी समझ गए ये यशोदा के लाल नहीं, ये रोहिणी के लाल है। इसीलिए गर्गाचार्य जी ने कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणी आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदु। गर्गाचार्य ने जल्दी जल्दी दाऊ जी का नामकरण संस्कार कर दिया। कहा कि यशोदा की गोद में जो बालक है वो रोहिणी जी का है, इनके क्या नाम रखूं? जब मुसलमान के शासन औरंगजेब बड़े बड़े जल्लाद हुए, जो ब्रज के हर मंदिर को महाराज तोड़ने के लिए चल दिए। गोविंद देव जी सीधे जयपुर राजा छुपा कर ले गए थे, परंतु ब्रज से संपूर्ण देवता चले गए, एक नहीं गए, वो दाऊ जी। दाऊ जी को आज भी ब्रजवासी ब्रज के राजा मानते हैं, क्योंकि कोई भी अगर मंदिर का व्यवधान करने के लिए पहुंचे, दूर से ही मधुमक्खी उसे चारों तरफ घेर लेता था। दाऊ जी को कोई भी मलेच्छ स्पर्श नहीं किया। ब्रज के प्रत्यक्ष देवता है तो दाऊ जी है। दाऊ जी का मंदिर है बलदेव में। नाम पड़ा बलराम, बल अधिक होने के कारण और संपूर्ण प्राणी के रक्षा करेंगे, इसीलिए बलराम। दाऊ जी, संकर्षण, कई नाम है। लेकिन जब यशोदा के लाडले लाल का नाम आदरणीय गर्गाचार्य जी ने सोचा कि अब जरा मैं अपने प्राण वल्लभ को देखूं। देखिए, भगवान के भजन करने वक्त यदि आपका भाव 3 प्रकार के होने लग जाए तो मान लेना कि भजन का फल मिल गया और अगला जन्म हम भगवान के समीप ही रहेंगे। माला फेरते वक्त, भजन करते वक्त शरीर में रोमांच आने लग जाए एकाएक, तो मान लेना कि ये भजन का फल मिलने वाले हैं। अब हम सीधे, हमें जरूर भगवान दर्शन देंगे। बोलते बोलते कंठ रुक जाए, वाणी अवरुद्ध होने लग जाए, तो समझ लेना आप कीर्तन गा रहे हो, भजन गा रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, भाव उसमें डूब जाते हैं जो वाणी अवरुद्ध होने लग जाती है। और एक तीसरा भाव यह है, अश्रुपात होने लग जाए, तो मान लेना इन तीनों भाव जिस प्राणी के हृदय में जागृत हो जाते हैं, तो यही पहचान है कि अगला बार हमें भगवान के निकट उनके सखा और सखी के रूप में रहेंगे। जो भाव आदरणीय गर्गाचार्य जी के हुआ, कैसे भगवान को देखते ही भाव क्या जगा। धैर्यम धुनोति कंपते शरीरम रोमांचलति विलोपयति मतिम च। बालकस्य नाम करणाय समागतोऽहम् आलोपितो पुनर्नयन ममैव नाम। यशोदा के गोद में जो नन्हे से प्यारे से सामला सलोना रूप को देखकर ही गर्गाचार्य जी की धैर्य नहीं रहा। एक विकट स्थिति, सूखे हुए लकड़ी की तरह काष्ठ मौन हो गए, शरीर में रोमांच आने लग गया, बुद्धि मति काम नहीं कर रही है। आए थे नामकरण संस्कार करने के लिए, लेकिन गर्गाचार्य अपना ही नाम भूल गए। अब आए थे महाराज नामकरण संस्कार करने के लिए, लेकिन अपना नाम क्या है वही भूल गए। प्रभु को रूप को देखकर ऐसे खो गए जो पता ही नहीं चला। बहुत देर के बाद यशोदा जी ने जगाया, बाबा कहाँ हो? कोई भक्त ही आपको उस रूप से
पुनः इस रूप में ला सकते हैं। यशोदा जी ने कहा देखो मेरे लालाओं को भूख लगी होगी, आप जल्दी नामकरण संस्कार करो। एक बाबा समाधि से जगे और बोले इनके क्या नाम करो। इनके नाम अनंत है, जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड है। बालेसु रोमेसु कानी ब्रह्मांडाने शंति, जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, जिनके अनंत नाम है, जिनके नाम ही नहीं अनामी है, जो अजन्मा है उसे क्या नाम बोलो। फिर भी प्राणी मात्र पर महापुरुष लोग कहते हैं देखो भगवान के नाम हम लोगों को मिलाना, ये हम लोग भगवान के नाम लेने के अधिकारी नहीं है। भगवान ने स्वयं मेरे ऊपर कृपा करके श्री राम श्री कृष्ण ने कृपा की और बहुत सुलभ अपना नाम कर दिया, जो चलते फिरते हंसते गाते सोते बैठते किसी भी स्थिति में हम नाम पुकार सकते हैं श्री राम कृष्ण के नाम। ये भगवान की कृपा है। इसीलिए गर्गाचार्य जी ने कहा कि सतयुग में श्वेत रूप में, कभी पीत रूप में, कभी श्वेत रूप में, लेकिन इस समय श्यामली रूप में आए। सब रंग पर दूसरा रंग चढ़ जाते हैं, लेकिन श्यामले रंग पर कोई दूसरा रंग का प्रभाव होगा नहीं। इसीलिए गर्गाचार्य जी ने कहा इनके अनंत नाम हैं, लेकिन इस कलि युग में कृष्ण नाम रखता हूं। कलयुग आने वाले हैं और महाराज द्वापर युग में गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम रखा। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृषि भूवाचक शब्दो नश्च निर्वृतवाचक तयोरिक्यम पर ब्रह्मा कृष्ण इत्यभिधीयते। कृषि यानी भूवाचक। कृष्ण शब्द का अर्थ है जो कर्षति सर्वान जीवान जैसा कृष्ण, या आकर्षति सर्वान जीवान जैसा कृष्ण, जो संपूर्ण प्राणी को आकर्षण कर ले अपने सत्यचित आनंद के द्वारा, वही श्री कृष्ण है। लेकिन कृष्ण नाम रखा और बलदेव भैया का नाम बलराम, लेकिन माता यशोदा ने प्यार से कन्हैया को कभी कृष्ण नहीं कहा। बोले नाम बहुत टेढ़ा है, ये स्वयं टेढ़े हैं। तो मैया ने कन्हैया को कनुआ कहकर पुकारा और बलदेव भैया को बलुआ। ये मैया की प्रेम का नाम है और वही प्रेम लीला को भगवान आगे बढ़ाया माखन चोरी के माध्यम से। माखन चोरी लीला बड़ा विलक्षण है। घर में आपको सब मानने लग जाए कि बहुत होनहार है तो आप आगे बढ़ोगे। कन्हैया ने पहले तो ब्रज के संपूर्ण ग्वाल वालों को एक मित्र मंडली बना लिया, चोर विद्या प्रचार मंडली ब्रजवासी लोग, और मित्र मंडली बनाकर सर्वप्रथम घर में प्रयास किया कि चोरी कर पाऊंगा कि नहीं। तो जब मैया सोने के लिए जाती तो स्वयं मटकी को उतार कर माखन खाने लग जाती, और जब माखन खाते मैया पकड़ लेती तो बोलते देख मैया तूने हाथ में जो मुझे सूर्यकांता नाम के मणि को पहना दिया ना, जिस कारण जलने के कारण मैंने माखन ठंडे में हाथ दे दिया। कभी कभी तो अपने प्रतिबिंब से ही खंबे जो 84 खंबे उसमें दौड़ते थे तो अपने ही रूप को देखकर मोहित हो जाते और उन्हीं को माखन खिलाने लग जाते। और कभी तो महाराज ऐसे ऐसी लीला की जो महाराज ब्रज के एक एक गोपियों को आनंद दिया, और जिसके घर में नहीं आते थे वो भगवान को बुलाते थे। भगवान चोरी क्या करते हैं? माखन। माखन क्या है? माखन की तरह हमारे चित्त होना चाहिए। माखन जैसे श्वेत होता है ना, वैसे निर्मल, कहीं भी किसी प्रकार की वासना नहीं, कहीं भी किसी प्रकार की इच्छा नहीं।
एकमात्र कृष्ण दर्शन इच्छा से, क्योंकि एक प्रभावती नाम की गोपी थी और जिनके सास ने जब मैया यशोदा कन्हैया को कभी कभी उंगली पकड़कर मंदिर ले जाते थे चलाने के लिए, तो शव उनके मोर मुकुट को देखकर कभी चलते चलते गिर पड़ते थे, कभी गिरते गिरते उठ जाते थे, कभी मैया के गोद में चले जाते थे, कभी मैया को आंचल पकड़ लेते थे। इस भाव को देखने के लिए रसिक जन जो गोपी के रूप में आए सब तरसने लग जाते। एक प्रभावती नाम की गोपी थी, जब क्योंकि उनकी सास स्वयं बावरी बन चुकी थी, देखते देखते सोचा कहीं मेरी बहू नई नई आई है, यह भी हमसे आगे ना बढ़ जाए। तो जब कन्हैया एक दिन निकल रहे थे मैया यशोदा उंगली पकड़कर, तो उनकी बहू दौड़ती हुई आई। बहू को देखकर सास ने डांट लगा दी और सास ने कही, अरे बहू तू बाबरी, लाज ना आवे तोई, बदन काढ़ी ठारी भई, का कहीं सब लोग मोई। पहले की समय में, आज की समय नहीं बताता हूँ, लोग सांस के अर्थ महात्मा लोग करते थे। क्या? जो अपनी बहू को सांस न लेने दे वो सास। ये अब की बात नहीं है, अब तो सब जानते ही हो कि पहले की बात महात्मा सब पुराने महात्मा की, जो वो पहले तो भाई पित्तल की बर्तन लगवाते थे, अब तो स्टील का भाई कोई राख छूने की जरूरत नहीं, मिट्टी सीधे 2 मिनट में साफ कर लो सर्फ से। पहले की बात है। सास ने बहू से कहा ऐसे नहीं चलो, घूंघट में चलो। फिर भी तनिक घूंघट हटाकर कन्हैया को देखने लग गई। जब उस रूप को देखा तो अपनी सास से कही, तुम कितनी बावरी हो, मेरे को देख रही हो, उनको जरा देखो। अरे सास, एक बार हमें देखने दो और तुम भी देखो। कछु दोष नाही सास जी, नाम न धरही कोई, नंद नंदन को छोड़कर कौन निरखिए मोई। अरे सास, तुम भी उनको देखो और मैं भी उसे देखूं, हमें देखने दो। लेकिन नहीं देखने दिया। लेकिन एक दिन का उनका जो भाव है कि जब उनकी सहेली जन गोपी जन यमुना में पानी भरने के लिए जाते थे, तो उस समय उनके जीवन का एक ही चर्चा श्री कृष्ण चर्चा करती थी। आज कन्हैया मेरे घर में माखन चोरी करने के लिए आए थे। उन प्रभावती के हृदय में वृंदावन के पास ही उनके घर थी पानी गांव की तरफ, तो उसने भी भाव किया। भगवान भाव से आते, वो भाव के ही भूखे हैं। हम भी भाव से पुकारे, इस ब्रह्म स्थान में धेनुक धाम में बैठे हैं अपने घर में, हम भी अगर उन गोपियों की तरह भाव लेकर पुकारे तो दौड़ कर चले आ जाते हैं। वृंदावन, उनके वृंदावन से हम चाहे दूर है, लेकिन उनके लिए कोई दूरी नहीं। जब वो द्रौपदी की पुकार को सुन सकते हैं तो मेरे भाव को क्यों नहीं हम भी पुकारे। क्या? एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तुम खा जाना। तेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तुम खा जाना। आज मेरा भी माखन तुम खा जाना। गज की पुकार हो या द्रौपदी की टेक, गज की पुकार हो या द्रौपदी की टेक, आते नहीं औरे तुम करते हो दे। गज की पुकार हो या द्रौपदी की टेक, दौड़े चले आते नहीं करते हो दे। दौड़ चले आते नहीं करते हो दे। दिल
केवल पुकार होना चाहिए। पुकार में आपके चित्त माखन की तरह निर्मल होना चाहिए। उन प्रभावती नाम की गोपी ने जब पुकारा तो कन्हैया ने आज अपने ग्वाल वालों से कहा, आज मुझे उनके घर में जाना ही पड़ेगा। बोले मत जाओ कन्हैया, वो तैयारी में है, क्योंकि उनके देवर ने बता दिया। भगवान ने कहा, देख तुमको जैसे मैं इशारा करूं वैसे करना, लेकिन मुझे जाने दो। बड़े आनंद के साथ वो प्रभावती छुप कर देख रही थी कन्हैया कैसे आते हैं। द्वार पर ही माखन रखा था मटकी में, बड़े आनंद के साथ खा रहे हैं। एक बार खाते हैं, एक बार चारों तरफ देखते हैं। उसी समय प्रभावती के ऊपर दृष्टि पड़ी। प्रभावती ने सोचा कौन से हाथ पकड़ूं, अगर दाएं हाथ पकड़ लिया तो माखन खाने में व्यवधान होगी, इसीलिए बाएं हाथ को पकड़ लिया और सोचा कुछ पल आज मैं अपने गोविंद के निकट रहूं, गोविंद के निकट रहूं। ऐसा भाव ज्यों ही क्या, और ज्यों ही ऐसा भाव को देखा कन्हैया ने कहा, ठीक है अगर तुमको ऐसे भाव है तो देखो अब की बार मुझे छोड़ दो, अब तो मैं कभी माखन चोरी करने के लिए तेरे घर में नहीं आऊंगा। लेकिन प्रभावती चाहती थी कुछ क्षण इनके साथ बिताऊं। हाथ पकड़ लिया, बार बार कन्हैया कह रहे मुझे छोड़ दो, लेकिन वो नई नई बहुएं आई थी, घूंघट में जा रही थी। मार्ग में कन्हैया ने कहा, लगता है तू हृदय से भी कठोर हो और बाहर से भी कठोर हो, जरा अपने हाथ को बदल तो लो, अब दूसरे हाथ पकड़ लो। उस भोली भाली गोपी ने जो ही दूसरे हाथ पकड़ने की कोशिश किया, तुरंत उनके देवर को इशारा किया, अब तेरा रौला, आ जाओ। तुरंत हाथ पकड़ावा दिया। इधर दौड़कर कन्हैया मैया के पास गए और मैया से कहा, मैया देखो मुझे भूख लगी है। मैया ने गोद में बिठाकर माखन खिला रहे हैं। और इधर वो प्रभावती चिल्लाती हुई आ रही, अरे यशोदा देख तेरे लाला को आज मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया, अरे यशोदा जरा दरवाजा खोलो। यशोदा ने जो ही दरवाजा खोला तो महाराज कन्हैया ने कहा, देख लिया मैया, ये सब के सब झूठ बोलती रहती है और तू इसकी बात में आ जाती है। हाथ में कौन है? इसके हाथ में अब आप तुम प्रत्यक्ष देख लो। प्रत्यक्ष देखा तो यशोदा जी ने कही, यहाँ कोई नहीं है, जरा तो घूंघट हटाओ। घूंघट हटाई तो देखा कौन? उसके लाला देवर। देवर को देखकर बहुत लज्जित हुई, ये अंदर भी प्रवेश नहीं किया, लौटने लग गई। कन्हैया पीछे से जाकर कहा, देख इस बार तो देवर के हाथ पकड़वाया, दोबारा यदि तूने ऐसी गलती की तो तेरे पति के हाथ पकड़वा दो। ऐसे ऐसे माखन चोरी लीला करते, लेकिन वही माखन चोरी लीला में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी खो जाते। और खोकर महाराज एक बार संपूर्ण गोपियों ने जब उल्हाना की बहाना लेकर मैया यशोदा के पास पहुंचे, और महाराज जब उनकी उल्हाना एक बहाना थी, केवल कृष्ण दर्शन की लालसा थी, अपने ही घर के किसी ने 2-4 मटकी माखन के फोड़ दिया। सास आई तो बोले, देखो यशोदा के लाल ने आकर आज ऐसी गलती की। और महाराज संपूर्ण गोपियों के झुंड केवल कृष्ण दर्शन लालसा की इच्छा से जा रही है। उस भाव को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। बत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश समझात हास अस्तेयं साधवत्यथ दधिपय कल्पिते अस्ते योगे मर्कान भोक्षण विभज्यति सचे नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभि सगृह कुपितो यातु पेत्रो से तो। इसका भाव महात्मा लोग अपने अपने अनुसार देते हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समी, मानो एक ब्रजांगनाएं कहती है, अरे यशोदा तेरे लाल जो है मेरे घर में रोज जाकर बछड़ा को खोल कर चले आते हैं। मैया कहती है कि ये तो बहुत अच्छे कार्य करके आते हैं, तुमको पुरस्कार देना चाहिए, इसके बदौलत तो मैंने उल्हाना देने के लिए आई। तो कहती है नहीं, क्वचित असमय,
जीवन में मेरे उद्धार के करे अनेक जन्म लग जाएंगे, लेकिन हम जब अपने चित्त को निर्मल बनाकर भगवान के शरण में जाएंगे ना, तो वो चित्त चोर क्या करेंगे, मेरे चित्त को चोरी कर लेंगे। और जब चित्त को चोरी कर लेंगे तो फिर मेरे अंदर हम सब जीवमात तब निर्दोष बछड़े की तरह हो जाते हैं। जैसे बछड़े गाय पर आश्रित हो जाते हैं ना, उसी प्रकार हम भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। इसका ये भाव है। सब ब्रजांगनाएं अपने अपने भाव के अनुसार बता रही है और कह रही है, चिट्ठी चोर मेरो माखन खाए गयो रे, 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 खाए गयो रे, मुस्काए गयो रे, खाए गयो रे, मुस्काए गयो रे, चिट्ठी चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चिट्ठी चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चिट्ठी चोर मेरो माखन। आप खायो कछु बालन कवायो, आप खायो कछु बालन कवायो, बालन खवायो कछु बालन कवायो, बालन खवायो कछु बालन कवायो। ये माखन की माट, ये माखन की माट लुढ़काए गयो रे, चिट्ठी चोर जो माखन खाए गयो रे, चिट्ठी चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चिट्ठी चोर मेरो माखन खाए गयो रे। कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, नीचे गिरायो हाँ नीचे गिरायो, नीचे गिरायो हाँ नीचे गिरायो। कछु बंदर को भैंसो अरे खिलाए गयो रे, कछु बंदर को वो तो खिलाए गयो रे, चिट्ठी चोर माखन खाए गयो रे, चिट्ठी चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चिट्ठी चोर मेरो माखन। कौन कौन चाहता है कि चिट्ठी चोर हमारा आंख में माखन खाए? दोनों हाथों को ऊपर एक बार सभी लोगों, और जोरदार कर दो नहीं चाहिए। चिट्ठी चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चिट्ठी चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चिट्ठी चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चिट्ठी चोर मेरो माखन। वृंदावन की कुलझी गलन में, वृंदावन की कुलझी गलन में, कुलझी गलन में हाँ कुलझी गलन में, कुलझी गलन में हाँ कुलझी गलन में। अरे वृंदावन की कुलझी गलन में, वृंदावन की कुलझी गलन में। अरे वो तो तिरछी, अरे वो तो तिरछी नजरिया चलाए गयो रे, वो तो तिरछी नजरिया चलाए गयो रे, चिट्ठी चोर मेरो माखन खाए 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 गयो रे, चिट्ठी चोर मेरो माखन।
गोपियों की उल्हाना को सुनकर मैया ने कन्या को कान ज्यों ही पकड़े तो महाराज ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवता का धन्य है मैया तो। आज तक किसी की ताकत नहीं कन्या को कान पकड़ ले। अगर कान पकड़ने की कोई प्रेम है तो मैया यशोदा। जिन कृष्ण श्री कृष्ण के चरणार के वंदना करते रहते हैं इंद्रादि देवता, नान्या गति कृष्ण पदार विंदात समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात भक्ते क्षयोपात सुचिंत विग्रहात अचिंत शक्ति रविचिंत साक्षात। आज उन गोपियों की डर से मैया की आंचल की पल्लू पकड़कर छुपे हुए हैं और मैया कान पकड़ रखे हैं। इस भाव को बड़े बड़े रसिक जन अपने अपने अनुसार भाव दे रहे हैं, लेकिन यहाँ ब्रजांगनाएं ने कही यशोदा मेरे जीवन में तो केवल दर्शन की बहाना थी। ग्वाल वालों का साथ खेलते हुए भगवान ने, देखिए वृंदावन का सबसे बड़ा प्रसाद क्या है जानते हो? पेड़ा नहीं है, वहां की रज है मिट्टी। क्योंकि रसिक जन कहते हैं रमन रेती लेटियो नहीं क्यों न जमुना पान रे मन तू समझियो नहीं ब्रज के तत्व महान। क्योंकि ब्रज की मिट्टी को भगवान ने सीखा था। आज भी आप जब गोकुल जाओगे तो ब्रह्मांड घाट में वहां प्रसाद के रूप में मिट्टी ही मिलती है। जब भगवान खेलते खेलते मिट्टी में तनिक मुंह में लिया ताकि संपूर्ण जीव मात्र का कल्याण हो जाए, तो सखाओं ने देखा और बलदाव से कहा बलदाव भैया सब सखा मैया यशोदा के पास ले गए। मैया यशोदा कन्या को देखा कि अभी 3 वर्ष की छोटी अवस्था में मिट्टी खा लिया तो कहीं कोई बीमारी न लग जाए, इसलिए कहा अरे मरकट के यार तूने मिट्टी खाई। कन्या ने कहा नाहम भक्षित बानंब सर्वे मिथ्या भी संसिना। हे मैया ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। तो बोले तो क्या तू ही सत्य बोलोगे? बोले हाँ मैया। अगर विश्वास नहीं है यदि सत्य गृहस्थरी समक्षम पश्ये मुखम, अगर विश्वास नहीं है तो मेरा मुख देख लो। भगवान प्रेम लीला में कोई विस्तार नहीं लेते हैं। जैसे अर्जुन को गीता श्रवण कराए तो अपने विराट रूप को भगवान दिखाए, लेकिन मैया को मात्र 3 वर्ष की छोटी अवस्था में मुख खोला। संपूर्ण अतल बितल सुतल महातल तलातल लोकों को दर्शन करते हुए भूर्भुव स्व इत्यादि लोकों को दर्शन करते हुए ब्रज प्रांत और स्वयं अपने आप को मैया ने देखा तो सोचा ये तो साक्षात भगवान है। कन्या ने कहा मुझे भगवान नहीं बनना है। ब्रज में भगवान नहीं बनकर आए। हम लोग घर में भगवान को कैसे रखते हैं तो भगवान जानता होगा। और गांव में 2-4 जगह भोग निमंत्रण हो गए ना तो भगवान को तो भोग भी नहीं लगता। और चिनौरी सिमरिया घाट के जो चिनौरी मिलता है वो भी नहीं मिलता है कभी कभी कि अरे आज तो गुमामुख व्यक्ति के यहाँ भोज छे आई भगवान के की भोग लगती। भगवान प्रेम रस में मैया से बना कर दिया मुझे भगवान नहीं बनना है तो वैष्णवी व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेह महिम विभु, अपनी मैया को वात्सल भाव में उमड़ दिया। आप कहोगे कि यशोदा कैसे कन्या से प्रेम करते थे? यशोदा मैया के प्रेम का कोई बखान ही नहीं कर सकता है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित पर कृपा करके एक दिन का प्रेम व्यक्त किया। मैया अपने लाभ भगवान को स्वयं अपने हाथ से सेवा करना चाहिए, वस्त्र पहनाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए। संपूर्ण सेवा स्वयं अपने हाथ से करो, दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। स्वयं मैया जहां हजारों दास दासियां एक दिन के आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। एकदा गृदासेषु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी।
आज मैया यशोदा कृष्ण प्रेम क्या होता है, भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए, आज एक दिन का प्रेम आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया। नवधा भक्ति के उपरांत जीवन जब उस पराभक्ति की ओर भागेंगे तो जीवन एक शांत भाव में जाएगा और जीवन शांत से फिर धीरे धीरे दास्य भाव में जाएगा और दास्य भाव से धीरे धीरे शक्य भाव में, और जब उन भाव में पहुंच जाओगे वात्सल भाव में तो हर जगह अपने लाल को गोद में रिझाते हुए कन्या को दर्शन करोगे। यह भाव तभी होगा। आज प्रातः काल के समय है, मैया यशोदा ने सोचा प्रातः काल से कन्या कभी खिलौना के लिए, कभी चंदा के लिए, कभी बहू के लिए आज बहुत परेशान किया। आज ब्रह्म मुहूर्त के समय मैया यशोदा की सेवा, बहुत लोग कहते पूजा में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता है। भजन में मन कैसे लगे? भजन में मन तो अपना भाव देना पड़ता है। अपना भाव क्या है? धीरे धीरे भजन करते रहो। भजन का भाव भजन का जो भाव होता है, वो भजन का भाव स्वयं को अपने आप लेना पड़ता है। जैसे मैया यशोदा पूजा में मन ना लगे ना तो मैया यशोदा के भाव को याद करो। आज मैया यशोदा प्रातः काल भगवान की सेवा में जब जाओ ना तो पवित्रता के साथ, नाम चाहे आप कैसे ले सकते हो, लेकिन मंदिर में जब प्रवेश करो तो निरंतर पवित्रता का ध्यान रखो, शुद्ध वस्त्र का ध्यान रखो। आज मैया रेशम की वस्त्र पहनकर और सेवा क्या है? माखन बिलोना, बहुत बड़ा घट, उसमें रही चल रहे हैं और रही की जो गड़गड़ाहट हो रही थी, उससे जो स्वर निकल रहा था, उससे जो तरंग उठ रही थी, मानो आज मैया यशोदा के भाव को हिला दिया। और जब भाव उस प्रेम सागर में डूबने लग जाते हैं तो फिर मन कहीं नहीं जाता है। फिर एक मन की बहाना कुछ नहीं, आज समय नहीं है कथा में जाने की, देख लूंगा कल, अभी तो 2 दिन बाकी है। लेकिन यहाँ भाव जीवन का भगवान से कैसे लगाना चाहिए, यह आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं। आज मैया यशोदा जब माखन बिलो रही थी, दही की गड़गड़ाहट से जो तरंग उठ रही थी, मानो आज आकाश में देवतागण सरस्वती अपनी तानपुरा पर सप्त स्वर का आलाप कर रही थी। इतना ही मन लगाने के लिए अपने मन से को कि मेरे अंदर 3 जो साथी है, मनसा वाचा कर्मणा, उससे हम अलग नहीं होंगे। जीवन में जब प्रेम तभी बढ़ेगा जब आप मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हो। आज मैया की भाव देखो, सेवा 3 प्रकार की भाव है। मन से जब मन व्याकुल हो जाए ना तो भगवान की कोई लीला को याद करने लग जाओ और उस लीला में खो जाओ, उस लीला में बह जाओ। आज मैया यशोदा उन लीला की याद कर रही है जब से कन्हैया ने जन्म लिया और आज तक 3.5 वर्ष की छोटी अवस्था है, और आज तक जो जो माखन चोरी लीला की, बाल लीला की, उन लीलाओं को चिंतन कर रहे हैं मन से। भगवान की पूजा में पहले मन लगाने के लिए महाराज मनसा वाचा, जब मन व्याकुल हो जाए तो भगवान के लिए गीत गाने लग जाओ, कीर्तन करने लग जाओ जोर से। आज मैया गीत गा रही है अपने लाल के लिए, लोरी गा गाकर सुलाया और मंगलाचरण के गीत गाकर आज दही को मंथन कर रही है, मानो अपने लाल के लिए गीत गा रही है, भजन गा रही है।
मनसा वाचा कर्मणा, कर्म हम भगवान की पूजा में बहाना करते हैं, लेकिन मैया यशोदा आज स्वयं अपने ही हाथ से माखन बिलो रही थी। उस माखन में जो दही की गड़गड़ाहट से जो स्वर निकल रहा था, आज मैया यशोदा जो उनके शरीर एवं एकदम गौरांगनाएं शरीर मुख मंडल है, जिस पर तनिक पसीना टपकने से मानो आज उन पसीना की बूंद का जो शोभा हो रही थी, मानो कोई देवांगनाएं ने आकर मैया को श्रृंगार करके चली गई। फिर भी मैया कृष्ण गीत गा, श्री कृष्ण गीत जब गा रही थी तो उनके गीत से जो स्वर निकल रहा था, जब तक आपको दुनिया दिखाई देगी ना, मीराबाई से किसी ने पूछा कि आप जब गिरधर गोपाल को रिझाते हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई नहीं, तो आप नाचने लग जाते हो, देह का आभास नहीं रहता है। तो मीराबाई ने कही, जब तक दुनिया दिखाई देगी तब तक लज्जा और शर्म, और जिस दिन ठाकुर जी प्रिया प्रीतम सामने दिखाई देंगे उस दिन काहे बात की लज्जा और शर्म, फिर तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। आज मैया यशोदा की सेवा को, भाव को देखकर जो अपने बाल में सुंदर सुंदर फूलों की जो गजरा लगाई हुई थी, वो गजरा ने कहा, ऐसी माँ की मस्तक पर नहीं, ऐसे माता की चरण पर आना चाहिए। माता यशोदा के कानों की जो कुंडल है, वो कान के कुंडल, बड़ी बड़ी कुंडल, मानो आज जब मैया माखन बिलो रही थी तो कानों की कुंडल, एक स्वर और ताल का भी बहुत जरूरी होता है। तो आज कानों की कुंडल मानो सांख्य शास्त्र और भक्ति शास्त्र दोनों एक मिल गए, और मैया के साथ उनके जो दही की गड़गड़ाहट से स्वर निकल रहा था, उसमें महाराज ताल का काम। जब ऐसा स्वर निकल रहा था मनसा वाचा कर्मणा भगवान के लिए, तो नन्ही से छोटे से यशोदा के लाल पल्ला में सो रहे थे। सोचा, अरे मैया कुछ क्षण के लिए तो सेवा रोक, लेकिन मैया को भाव को देकर आज कन्हैया सोए नहीं, पल्ला से उतरकर, और मैया मोटे मोटे जो काजल लगा दिया था, उन काजल की जो आज शोभा हो रही है कन्हैया को, मानो साक्षात श्री जगन्नाथ जी के रूप में मैया की गोद में बैठ गए और अपनी मैया से कहा, अरे मैया तू बता, ऐसे भाव से जो तू माखन बिलो रही है, क्योंकि कन्हैया ने मैया के मनसा वाचा कर्मणा का एक ही फल है, परमात्मा के चरणारविंद में जाना, इसीलिए कन्हैया ने रही को पकड़ा था, और रही को पकड़ते ही मैया की तीनों भाव कन्हैया में लीन हो गए, और ज्यों ही कन्हैया में लीन हुए तो गोद में बैठाकर कन्हैया ने कहा, मुझे भूख लगी है। बोले, अभी तो माखन है ही नहीं। बोले, मैया अपने दूध, स्तन का दूध पान कराने लगे। कन्हैया ने एक लीला किया, भगवान की लीला में हर प्रकार के प्राणी का वहां कोई भी बटा हुआ नहीं है, सबके प्रवेश है। कभी लोग कहते क्रोध खराब है, लेकिन क्रोध खराब है जिस क्रोध में आपका स्वार्थ है, लेकिन जिस क्रोध में भगवान से संबंध जुड़ जाए, आज पूजा में देर हुई है तो क्रोध आ जाए तो क्रोध भी भजन बन जाता है। आज भजन नहीं हो पाया जितना रोज भजन करते हैं तो क्रोध आता है, वो भी भजन बन जाता है। क्योंकि आज कन्हैया ने भी मात्र 3.5 वर्ष की छोटी अवस्था में कन्हैया ने एक लीला किया कि मेरे बाल लीला में, माखन चोरी लीला में बंदर मोर सब का प्रवेश तो मिलेगा ही, लेकिन क्रोध को नहीं। एक बार क्रोध ने कहा कि आप हमें नहीं स्वीकार करोगे। आज कन्हैया ने जब अपनी मैया से कहा, मैया ये बता तुम्हें मैं प्रिय, पूत प्रिय कि दूध प्रिय? एक दूध ऐसा भी था जो अपने जीवन में अनंत जन्म तक भजन क्या कि ब्रज में, देखिए आज भी ब्रज जाओ ना तो वहां अपराध ना बने। ब्रज की लता पता वृक्ष भी कोई महापुरुष संत है। जब दूध पद्म
गंधा नाम के दूध के अंदर ये विचार उत्पन्न हो सकता है कि यदि कृष्ण कन्हैया हमें स्वीकार नहीं करेंगे, इससे बढ़िया तो आग में ही अपने आप को चले जाओ, नष्ट हो जाओ। तो एक दासी ने दौड़ती हुई गई, अरे यशोदा दूध में उफान, दूध को संभालने के लिए गई। यशोदा को भाव को देखकर दूध ने कहा, मैं तो बहुत स्वार्थी निकला। ऐसा ब्रज का भाव है, ब्रज में जो भी कुछ है ना, जड़ चेतन सब दिव्य है। ब्रज में एक जगह है वन विहार, वहां भगवान ने लीला की है वृषभान बाबा की। आज भी वन विहार के गौशाला में गोए की ही परंपरा है। तो वहां एक लकड़हारा, वहां हजारों लाखों वृक्ष है, एक लकड़हारा एक वृक्ष को काट रहा। तो जब वृक्ष को काट रहा था ना, आधे काट दिया तो उससे रक्त खून निकलने लग गया। जब खून निकला तो वृक्ष काटने वाले डर गए, महाराज जी क्या। तो उस वृक्ष से एक महात्मा आकर कहा, रे भाई अब तूने आधे काट दिया, अब रहूंगा कि नहीं, आगे सावन आने वाले हैं, तुम मेरे को इस लकड़ी को उन ब्रजवासियों के घर में दे देना जो मेरे को झूला बनाकर मेरे गोपाल को झुलाते रहेंगे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं अपने जीवन के सफल के लिए ही यहाँ श्री कृष्ण लीला के दर्शन करने के लिए ब्रज में वृक्ष बना। आज उस पद्मगंधा नाम के दूध के हृदय में ऐसा भाव जगा, इधर मैया दूध को संभालने के लिए गई, इधर पूत ने संजात को, छोटे से नन्हे से अगर बालक क्रोध करते हैं ना तो माता को, पिता को प्रसन्नता होती है। आज भगवान ने भी एक तनिक, एक पल के लिए अपने श्वेत रंग के जो दांत है लाल लाल होठों से दबाकर एक लोढ़ा जिस मसाला इत्यादि पिसा जाता है उससे उठाया, और जो यशोदा के सास की सास विद्या सास की समय की जो मटकी थी उसे धड़ाम से फोड़ दिया। मटकी हुई टूटते ही माखन बिखर गए, लेकिन उस माखन को कहा भगवान के प्रसाद, एक एक कण महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन माखन को भगवान ने ग्वाल वाल को कहा, आओ माखन को मैया की द्वारा ये प्रसाद है। बंदरों को, मयूर को, सबको बुला बुलाकर पुकार है, आओ माखन खाओ। इधर महाराज मैया जब आई तो मैया के डर से कन्हैया ने सीधे उखल पर बैठ गए थे। मैया ने देखा, अरे ये छोटा सा लाल मेरे इतना क्रोधी, आज मैं बांधूंगी। भक्त का भाव, यशोदा मुक्तिदायिनी, क्यों कि अभी से खल का सहारा लिया। मैया ने बहुत बांधने की कोशिश की, संपूर्ण गोपियों ने मना किया, फिर भी कहा आज मैं बांधूंगी। इतनी ही भाव लिया तो आगे एक चांदी की छड़ी हाथ में लिए और कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। कन्हैया हाथ में नहीं आ रहे, क्यों नहीं, क्यों मैया के हाथ में वासना रूपी छड़ी थी। जीवन में परमात्मा हम सबको निकट बुला रहे हैं, मेरे पास रहो, लेकिन हम उनको इसीलिए नहीं देख पाते हैं, हमारी इच्छा रूपी जो छड़ी है ना वो वहां तक पहुंचने नहीं है। जब मैया ने छड़ी फेंक दिया, कन्हैया गोद में आ गए। गोद में आ गए तो कहा आज तो मैं बांधूंगी। कन्हैया ने कहा ठीक है मैया तो बांध ले। कौन सी रस्सी से? कोई नारियल की रस्सी से नहीं। माताएं जो अपने बाल में रेशम की रस्सी पहले बांधती थी उनसे बांधने लग गई। 2 उंगली छोटी। संपूर्ण गोपियों ने दे दिया अपना अपना बाल को खोलकर रेशम की रस्सी, फिर भी बंधन में नहीं। बंधन में इसीलिए नहीं आए 2 उंगली छोटी होने के कारण, ताकि ऐश्वर्य और प्रेम, वृंदावन विशुद्ध प्रेम लीला है। ऐश्वर्य ने कहा मैं बंधन में नहीं आने दूंगा, यानी उस रस्सी में बाम कश्यप और अदिति समा गए कि मैं अपने बामन को बंधन में नहीं आने दूंगा। लेकिन यहाँ एक महात्मा गण भाव देते हैं कि ब्रज में रहकर यदि श्री राधा रानी की कृपा नहीं होगी तो श्री कृष्ण कृपा लेने के लिए बहुत उद्यम करना पड़ेगा, बरसों लग जाएगा। इसीलिए जब मैया व्याकुल हो गई तो श्री राधा रानी ने ललिता सखी को एक कृपा नाम के वस्त्र दिया, और उन कृपा नाम के वस्त्र को जब ललिता सखी ने लाया तो उन वस्त्र को देखकर यशोदा जी ने कहा जरा दो, अब
कोई रस्सी मेरे पास नहीं है। जो ही रस्सी दी तो उस रस्सी को देखते ही कृपया से स्वबंधने, भगवान स्वयं अपने आप बंधन को स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान यदि बंधन को स्वीकार करते हैं, करोड़ों जन तक बंधन पड़े हुए जीव को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। उखल में बंधे हुए कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव, जो देखिए कभी कोई मद कब आता है व्यक्ति को जानते हो? कहा गया ना 6 मद जो होता है ना, उस शराब की नशा से भी खतरनाक। शराब की नशा तो भाई आपको 2-4 घंटे के लिए पागल बना देगा, लेकिन ये मद सदा पागल बना देगा। कौन? विद्या रूप महत्कुला धन यौवन अभिमान सद कंटक देखे जहां रहत न भक्ति निधान। कई ऐसा भी है भाई हम तो बहुत विद्वान है, हम क्यों भगवान की कथा सुने। विद्या, कोई अपने रूप का अभिमान, कोई बड़े कुल का अभिमान, कोई धन का अभिमान, कोई यवानी का अभिमान, नाना प्रकार के अभिमान मद जो होता है ना, वो शराब की नशा से भी दुखदाई होता है। आज कुबेर का पुत्र ने धन का मद कर रखा था और विद्या का, जो कुछ अप्सराओं के साथ मंदाकिनी नदी में जो बिल्कुल गंगा जी के स्वरूप में स्नान कर रहे थे, उस मार्ग से देवर्षि नारद जी जा रहे थे। देवर्षि नारद जी को देखकर भी मदरा पान करके मस्त में था। देवर्षि नारद जी ने कहा कि कुबेर के पुत्र लायक नहीं है, इसे मैं कोई ऐसे काजल लगा दूं जो सदा इनको 6 ऋतु को मार खाना पड़े। तो वृक्ष बना दिया, चरण पकड़कर रुदन करने लगे। संत के क्रोध भी 3 प्रकार के होता है। एक क्रोध पत्थर की लकीर की तरह कि भाई हम देख लेंगे तो 2-4 पीढ़ी तक देखते हैं। दूसरा क्रोध धूल में लकीर की तरह क्रोध आता है, 2-4 दिन में नष्ट। एक संत का क्रोध कौन भाव में, पानी में लकीर, पानी में कोई पत्थर फेंक दे बस उतनी ही देर। उनके चरण पकड़कर नल कुंवर और मणिग्रीव रोने लगे, भगवान मेरा कल्याण, मुझे आप वृक्ष बनने का श्राप दे दिया, लेकिन मैं मेरा उद्धार। बोले जाओ तेरा उद्धार अभी सतयुग है, त्रेता द्वापर युग के अंतिम समय में जब भगवान अवतार लेंगे तभी तुम दोनों का उद्धार होगा। तब तक तो गोकुल में नंद बाबा के प्रांगण में यमलार अर्जुन के वृक्ष बनकर रहना, जुड़वा वृक्ष। आज भगवान स्वयं वंदन को स्वीकार करने के बाद खेलते खेलते देवर्षि नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए आज उन जुड़वा वृक्ष को में जो फंसे हुए थे नल कुबर और मणिग्रीव, उनको उद्धार किए। भगवान छोटा मोटा दंड दे दे तो घबराना नहीं चाहिए, ये भी कृपा है। आज नल कुबर मणिग्रीव पर कृपा की, जो भगवान के दर्शन हुए। और भगवान दर्शन करने से क्या मिलता है? बहुत लोग कहते हैं अरे भगवान क्या हमको हमारे लड़के बच्चे को खिला देंगे क्या, हमको क्या बहुत कुछ देंगे। हम तो उन्हीं को मणिग्रीव ने स्तुति की, बानी गुणानुकथनी श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मण सुमनस तब पादयोर्न स्मृत्यां शिरस तब निवास जगत प्रणामे दृष्टि शताम दर्शने स्तु भगवत तनूना। हे प्रभु मेरी वाणी सदा आपके चरणार बिंद में लगे रहे, मेरे दोनों कान सदा आपकी मंगलमयी कथा श्रवण करते रहे, मेरे मस्तक सदा आपके चरणार बिंद में झुके रहे। दृष्टिम सताम मेरे जीवन महापुरुषों के पावन सानिध्य को प्राप्त करते रहे। एक रूप से नलकुबर मणिग्रीव पिता के पास कुबेर के पास गए और एक रूप से महाराज भगवान के प्रिय सखा स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के रूप में सीधे महाराज गोलोक धाम चले गए और वहां पर सदा निवास किए।
इधर वृक्ष की आवाज सुनाई दी, नंद बाबा दौड़ कर आए, कन्हैया को उठा कर ले गया। किसने मेरे कन्हैया को उखल से बांधा? कोई सब मौन थे। गौशाला ले गए। गौशाला में आज जब कन्हैया रहे तो मैया बहुत घबरा गई थी। अन्न को त्याग दिया कि अगर प्रातः काल तक कन्हैया मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं दोनों हाथ को काट कर अलग कर दूंगी। इधर जब भक्त व्याकुल होते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं। भगवान जब आए, एक मृतक शरीर में जो प्राण आ जाए, वैसे ही मैया यशोदा के भाव जगा। और मैया यशोदा के जब ऐसा भाव जगा तो महाराज कन्हैया सीधे आकर मैया यशोदा की गोद में बैठ गए। सब बड़े आनंद के साथ प्रसाद पाए। भगवान शयन कक्ष में गए। इधर प्रातः काल हुआ, संपूर्ण ब्रजवासियों एक साथ आ गए। बोले जब से गोकुल नगरी में अब तो बिल्कुल नहीं रहना। बोले क्यों? क्योंकि जब से कन्हैया गोकुल में आए, कभी पूतना तो कर भी सकता सुत नाना प्रकार के असुर आए, अभी अभी विशाल वृक्ष के बीच में फंसे थे, आज तो साक्षात परमात्मा ही मेरे लाला को रक्षा की। ये वात्सल्य भाव था। नंद बाबा के एक भाई उपनंद है, जिसने कहा कहाँ चलोगे? बोले एक सुंदर वन है वृंदावन। वृंदावन एक बार सभी को जाना चाहिए। वृंदावन क्या है? वृंदावन तुलसी का वन है, तो तुलसी तो हर जगह मिल जाएंगे। वृंदावन का विशेष भाव यही है, वृंदाया राधाया क्रीड़ा स्थली जैसे वृंदावनम, जहां रास रासेश्वरी राधा रानी निरंतर कुंज निकुंज की लीला से अपने भक्तों को आनंद आह्लाद प्रदान कर दे, वही वृंदावन है। वृंदाया राधाया क्रीड़ा स्थली जैसे वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। जहां आप वृंदावन जाओगे तो वहां हमारा चाहे बालिका हो, चाहे युवती हो, चाहे वृद्ध हो, बालक हो, वृद्ध युवक, सब हाथ में झोली माला लेकर परिक्रमा लगाते हैं। हम भी भाव के साथ एक बार अपने मन को वृंदावन में चले और पुकारे क्या? चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। प्रातःकाल हम श्री यमुना में नहाएंगे, प्रातःकाल हम श्री यमुना में नहाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। उन सब पूर्ण सबके होए सब मन के पूर्ण का, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे बिहारी
को दरस चरण के पाते, अक्षते को धन धन के पाते, तो हर पावे मन में अति बेसार, हर पावे मन में अति बेसार, रटेंगे राधे 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 राम। ऐसे नहीं रखते, राधे जी का नाम दोनों हाथ ऊपर उठा के रखते हैं और इतनी जोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए कि आसपास के गांव में पता लग जाए कि यहाँ ढेर गुदाम में कथा चल रही है महाराज जी। मिलेंगे कुल बिगारे ओढ़ के कांवर कारी, 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 ओढ़ के कांवर कारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओढ़ के कांवर कारी। जय जय श्री श्री राधेश्याम। वृंदावन में रहकर श्री कृष्ण ने बहुत विलक्षण लीला की। वृंदावन, बृहद वृंदावन में कन्हैया ने, जहां स्वयं भगवान भोलेनाथ जिस पर्वत पर विराजमान है नंदग्राम में, चंद्राकार सुंदर गांव को बसाए, जिस क्रम में श्री कृष्ण और रासराजेश्वरी राधा रानी का मिलन भी मात्र 5 वर्ष के छोटी अवस्था में प्रथम मिलन श्री कृष्ण और 6 वर्ष की छोटी अवस्था में श्री रासराजेश्वरी के मिलन। जब नंदग्राम में रहने लगे तो एक दिन नंद बाबा की इच्छा हुई कि चलो वृषभान बाबा मित्र से मिल लें, और वृषभान बाबा की इच्छा हुई चलो नंद बाबा से मिले। जिस क्रम में संकेत वट एक जगह है बड़ा सुंदर, नंदग्राम और बरसाने के बीच में, वहीं प्रेम सरोवर पर प्रथम मिलन से राधा कृष्ण के हुए, जहां पर स्वयं ब्रह्मा जी ने पुरोहित बनकर आया था देवताओं को साक्षी लेकर, क्योंकि श्री राधा कृष्ण के दिव्य माधुर्य निकुंज लीला प्रिया प्रीतम करेंगे। और वहीं पर भांडिर वन के निकट स्वयं आज भी भांडिर वन में कई लाखों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, जहां श्री राधा कृष्ण के विवाह हुए। सजनों, श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम वृंदावन के लीला में बछड़ा को चराने के लिए गए। मैया यशोदा की इच्छा नहीं थी कन्या दूर जाए, जिस क्रम में महाराज बछड़ा को जब चराने के लिए गए, उसी समय कंस ने एक असुर को भेज दिया जिसका नाम वत्सासुर था। बहुत चंचल स्वभाव का था, अन्य बछड़े को मारते थे। भगवान जान गए कि ये कोई असुर है। देखते ही देखते वत्सासुर का उद्धार किया। वत्सासुर कौन है? मन की चंचल वृत्ति, मन की चंचलता ही वत्सासुर के प्रतीक है। और ये मन की चंचलता कब तक रहेगी? जब तक आप भगवान के पावन सानिध्य में नहीं जाते हो। भगवान के सानिध्य में जाकर मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। भगवान ने बकासुर को भी उद्धार किया। जब बछड़े को पानी पिलाने के लिए यमुना किनारे लगे, एक बड़ा विशाल बुगला को तालाब में देखे होंगे, जो बहुत शांत रहते हैं। अब वो शांत उनका ये नहीं है कि महाराज वो भजन करें, वो मछली को पकड़ने के लिए बड़ा शांत चलते ही है। बकासुर बुगले की तरह, बुगला रूप क्या है? बुगला एक पाखंड। आजकल पाखंडी लोग देखते हैं, कोई कहते हैं मेरे ऊपर हनुमान जी है, तो कोई कहते हैं मेरे ऊपर काली जी है, कोई कहते हैं मेरे ऊपर राम जी आ गए। मतलब क्या क्या बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर बालाजी आ गए। लोग महाराज भोले वाले उनके पीछे पीछे भागते हैं। ये महाराज भगवान के निकट आप एक बार चले जाओगे ना, तो आपके जीवन में पाखंड पर विश्वास नहीं। पाखंड पर विश्वास तब तक रहते हैं जब तक हम भगवान के निकट नहीं जाते हैं। भगवान के निकट चले जाने पर महाराज वहां
भगवान के पास कोई बनावटी नहीं रहेगा। ढोंग पाखंड बाहर आप दिखा सकते हो, लेकिन बाकी में जब उनके निकट जाओगे तो वहां तो एकमात्र सच्चाई से ही पहुंच पाओगे। इसीलिए भगवान ने कहा कि देखो, मेरे निकट आने के लिए पाखंड की जरूरत नहीं है, मेरे निकट तो बिल्कुल सच्चाई से आओ। उनके मंगलमय नाम के स्मरण करते रहो, सत्संग सुनते रहो, उन्हीं सच्चाई से आगे बढ़ो। वहां कोई भी दिखावटी नहीं है, वहां कोई पाखंड का नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान ने बाल लीला में ही पाखंड रूपी बकासुर को भी अंत किया। इतना ही नहीं, ग्वाल वाल जब खेलते हुए जा रहे थे तो महाराज एक विशाल अजगर जो अपना मुख खोल कर था, वो कोई अजगर नहीं था, साक्षात अघासुर थे। अग कहते हैं पाप को। एक बार हम लोग कोई यहां जितने बैठे कोई पापी नहीं है, और अपने आप को कभी यह भी मत सोचना कि हम पाप करते हैं। एक बार जो भगवान के शरण में चले गए, उनकी मंगलमयी कथा श्रवण कर लिया, कीर्तन कर लिया, अगर उनसे पाप भी हो जाते हैं तो उनके साथ भगवान रहते हैं। जैसे अघासुर जब विशाल आगे कहते पाप को मुख खोल रखा था, तो ग्वाल वाल ने कहा, देखो कन्हैया, लगता है कोई अंदर तो गुफा है जिसमें संत कोई भजन करते हैं, और कोई सेठ आकर अघासुर के जीवा को देखकर सोचा कि कोई लाल दरी बिछा कर चले गए हो। उनके दांत को देखकर देखा, जो भी हम लोग कुछ अपने घर से लाए हैं ना भोजन करने के लिए, यहीं रखकर चलो। भगवान मना किया, लेकिन बछड़े भी अंदर चले गए, ग्वाल वाल भी अंदर चले गए। भगवान ने कहा, जब मेरे भक्त अंदर गए, इस अगर भक्त से पाप हो गया तो मैं वहां भी जाकर अपने परम प्रिय भक्त की रक्षा करूंगा। और भगवान ने अघ रूपी अघासुर के मुख में प्रवेश किया। अघासुर सोचा कि हम भगवान को भी निगल ले, लेकिन भगवान अपने आप में अग्नि की तरफ प्रज्वलित होकर अघासुर के कंठ फाड़ कर निकल गए। यानी यहाँ ये दिखाना चाहते हैं, जो भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं ना, उससे पाप हो जाता है, तब भी भगवान उसको छोड़ते नहीं, तिरस्कार नहीं करते हैं। बोलते तुम जहां रहोगे मैं वहां जाकर तेरा कल्याण करूंगा। भगवान ने अघासुर को, पाप को भी अंत किया, अग को नष्ट किया, पाप को नष्ट किया। ग्वाल वालों सबके सब मूर्छित पड़े हुए थे। भगवान ने अपने अधरा मुकुट बंसी को बजाकर सभी को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया। आज भगवान के प्रभाव को देखने के लिए संपूर्ण देवता फूलों की बारिश कर रहे। कन्हैया, आज वो लीला की, ये लीला बनभोज लीला। जितनी ग्वालवाल जो जो अपने घर से सामग्री, कोई बेसन के लड्डू, कोई महाराज जिलेबी, जो भी कुछ लाए थे, सब के बीच में स्वयं श्री कृष्ण मात्र 6 वर्ष की छोटी अवस्था, और चारों तरफ ग्वाल वाल, जो जितने छोटे वो उतने निकट, जो जितने बड़े वो उतने पीछे। इसलिए भगवान के पास, अपना भगवान के पास जाओ ना, तो अपना बड़प्पन को त्याग कर जाओ। भगवान के पास अपने आप को बिल्कुल छोटे बनकर जाओ। वहां अपना बड़प्पन कुछ मत दिखाओ, वहां अपने आप को दीन बन जाओ, तो दीन बंधु की कृपा होगी। तो यहाँ पर जब भगवान ग्वाल वालों के झूठन खा रहे थे ना, तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। भगवान की लीला को देखकर कौन न, जब ब्रह्मा जी मोहित हो सकते हैं, तो हम लोग किस खेत की मूर्ति हैं, किस खेत की मूली हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी मोहित होकर क्या क्या सोचा कि ये भगवान है कि कोई और है, और एक बार तो विश्वास ही कर लिया, क्योंकि वहां पर सब थे, सबके झूठन खा रहे थे। आधे लड्डू स्वयं ग्वालवाल, आधे भगवान को मुख में डाल रहे थे। लेकिन एक भगवान के प्रिय सखा जो मधुमंगल था ना, उनके पास कुछ नहीं। वो तो यशोदा जी के ही घर में रोज खाते थे। पूर्णमासी जी भजन में लगी रहती थी। आज कन्हैया कहा कि आज हम बनभोज कर रहे हैं, आपको जो भी इच्छा है कुछ ले आओ। दौड़ते हुए गए और गोरस मट्ठा, ब्रज में आप जाओगे तो मट्ठा सब जगह मिले, गोरस, दही, खटे हुए दही,
वो मिट्टी के बर्तन में लेकर आया, उसे जो बदबू दुर्गंध आ रही थी, कन्हैया को देखकर गटक लिया और बर्तन फेंक दिया यमुना जी में। कन्हैया ने क्या किया, तो बलदाऊ भैया के मधुमंगल के मुख को जीवा से चाटने लगे। अपने आप को भगवान को जो समर्पित कर रहे हो ना, ये नहीं कि भगवान को हम बहुत धन दे देंगे तो वही हम उनके निकट हो जाएंगे। आपका भाव सही होना चाहिए। ब्रह्म स्थान में आप कथा सुन रहे हैं, ब्रह्म बाबा सबके हैं, सबके भाव है। जो ब्रह्म बाबा कार्य समिति है, आपके निकट जाते हैं सहयोग में, जो भाव है, लेकिन देना सभी को चाहिए। भगवान ने कहा सबको अधिकार है, मैं सबको लूंगा, तो मधुमंगल नहीं दिया शर्म के कारण कि मैं ये खटाई युक्त दही कैसे खिलाऊं, तो उनके मुख चटने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो सही में ब्रह्म नहीं है, कोई और है। बछड़े को चोरी कर लिया और एक कंदरा में रख दिया, ग्वाल वालों को भी चोरी करके एक कंदरा में। लेकिन भगवान तो भगवान है। आज भगवान ने कहा कि ब्रज की गोपियों की इच्छा थी कि जैसे मैया यशोदा उंगली पकड़कर अपने लाल को नचाते खिलाते, कभी मैं अपने घर में ना नचाऊं। गौए की इच्छा हुई, कन्हैया तो बार बार अपने हाथ से स्पर्श कर देते, कभी जैसे बछड़े मेरे दूध पान करते, कन्हैया नहीं पिएंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा। ब्रज की घास की भी इच्छा हुई, क्या कन्हैया कभी मुझे गौ की तरह स्पर्श नहीं करेंगे जैसे गौ हमें घास खाते। कन्हैया ने कहा आपके भी इच्छा पूर्ति होगी। आज भगवान ने देखा ब्रह्मा जी के मोह को भी दूर करना है और ब्रजवासियों की इच्छा की भी पूर्ति करना है। तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जिस ग्वाल वालों को जैसा स्वभाव, जैसे चाल ढाल, जिस गोए के बछड़े जैसे वैसे रूप में हो गए, सब में भगवान हैं, ये मान लो। सर्वम विष्णुमयं गिरोंग बद जय सर्वस्वरूपो बभो यावद बस्प काल्प कवपो यावद करांघ्रादिकम यावद यश्चि विषाण दल से यावद विभो सांबराम यावद छील गुणाभिदाकृत भयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग बद जय सर्वस्वरूपो बभो। भक्त के लिए भगवान, जिसके स्वभाव, जिसके विचार, जिसके खान पान, भगवान केवल आपके भाव देखते हैं, आप के विचार देखते हैं, आपके स्वभाव देखकर अगर आप क्या कैसे रहते वो नहीं, भगवान केवल आपके भाव देखते हैं। यह भावमय लीला केवल दाऊ जी 1 साल के बाद समझा और कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा, आज भी वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी आए, 54वां स्थान, जहाँ 4 मुख लेकर आए थे। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को देखकर अपने दिव्य वृंदावन को दर्शन कराया, जिसमें यहाँ पर ऐश्वर्य वृंदावन और दिव्य वृंदावन दोनों भावों को ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया। क्या ऐश्वर्य वृंदावन में देखा 8 मुख, 16 मुख, 64 मुख, अनंत मुख वाले ब्रह्मा यहाँ घूम रहे हैं। और दिव्य वृंदावन के भाव में देखा यहाँ ठाकुर जी स्वयं ग्वाल वालों के बीच में माखन मिश्री खा रहे हैं, बछड़े चल रहे हैं, ग्वाल आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि, भगवान जो लीला किए ना, उसमें आप कहोगे हम भगवान की तरह हो जाएंगे, ये नहीं। भगवान जो कहते हैं उस पे हमें चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ ब्रह्मा की बुद्धि भी काम नहीं करती है। ब्रह्मा ने 40 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान खुश नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान के परिक्रमा करके भगवान से कहा कि प्रभु अब अंतिम प्रार्थना कर रहा हूँ, आकल्प मरहन भगवान नमस्ते, अब मुझे और भी काम है। ब्रह्मा जी पर नाराज हुए। महापुरुष लोग कहते हैं ब्रह्मा जी को जन्म लेना पड़ा, जन्मांत होकर, अंधे होकर, और फिर उन्हीं जिन ग्वाल वालों को अपराध किया था, उन्हीं भक्तों की चरित्र के जब गान किए तब ब्रह्म पद प्राप्त किया था, नहीं तो तब तक ब्रह्म पद पर स्वयं भगवान ही आसीन थे।
ब्रज की लीला बड़ा विलक्षण है। भगवान ने काली नाग को दमन इसीलिए किया, जहां भगवान है ना वहां प्रदूषण नहीं। काली नाग ने जल को प्रदूषित कर दिया था, जो गाय भी जल नहीं पी पाते थे। भगवान ने गेंद खेलने के बहाने से काली नाग को दमन किया और काली नाग को रमणक द्वीप भेज दिए। भगवान ने धेनुकासुर जैसे प्रबल राक्षस को उद्धार किया। जब भगवान गोचारण करने के लिए वन जाते, ताल वन से कुमुद वन होते हुए गिरिराज गोवर्धन के पावन तलहटी पर, तो ब्रजांगना ये कभी मत सोचो कि भगवान हमें दर्शन देंगे। ये हर हमेशा सोचो कि भगवान के रूप माधुरी कैसे है, उनकी रूप माधुरी के चिंतन करो, जैसे ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपिकाएं चिंतन करती थी। जब श्री कृष्ण गोचारण करने के लिए बन जाते थे तो श्री कृष्ण के स्वरूप को वर्णन कर रही है, कैसा है। आप चिंता मत करो, लेकिन चिंतन निरंतर हर स्थिति में, हर परिस्थिति में चले, यह भाव निरंतर रखो। वेणु गीत के माध्यम से यही भाव है जो ब्रजांगनाएं उस भाव को गा रही है। भगवान की शोभा के वर्णन कर रही है, भगवान कैसे है। बरा पीडम नटवर बपू करनयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के स्वभाव को जानना है ना, भगवान कैसे है। भगवान का स्वभाव यहाँ ब्रजांगनाएं कहती है। बढ़ा पीडम नटवर बपू, वो एक नट हम लोगों को रिझाने के लिए खेल दिखाता है। वो कौन सा है? नटों की सरदार नटनागर। नटनागर कैसे हैं? घर में यदि 4 व्यक्ति हैं तो उनका रूप, स्वभाव, विचार चारों का अलग, सबको महाराज अपने अंदर नचाते रहते हैं। भगवान उन सबको जीव मात्र नाचते रहते हैं, लेकिन भगवान निष्काम होकर अपने भक्त के हृदय में, जो भक्त निरंतर केवल यही कहते हैं हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, उनके पास रहते हैं। क्योंकि भगवान की शोभा कैसे है। जब एक जंगल से दूसरे जंगल में चलते हैं ना, तो बड़ा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, कैसे वो नटनागर है। तो महाराज 5 प्रकार के सुंदर वैजयंती के माला क्यों पहन के रहते हैं? वैजयंती के पुष्प में जो बीज होता है ना, उसमें 5 रंग दिखाई देता है। मानो भक्ति के 5 रस को अपने कंठ में रखते हैं। जो भक्त है, भक्ति के 5 रस में शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, उन 5 रस को अपने निकट रखते हैं। उन भक्तों को एक पल भी, एक क्षण भी अपने से दूर नहीं करते हैं। जब भगवान एक जंगल से दूसरे जंगल में प्रस्थान करते हैं तो गोप ग्वाल उनकी कीर्ति के गान गाते हैं। जैसे देवताओं को कीर्ति, देव राजेंद्र जब चलते हैं तो देवता लोग गान करते हैं, वैसे ग्वाल वाल उनकी कीर्ति के गान करते रहते हैं। आज भगवान जब गोचारण के समय बंसी बजाते हैं। भगवान भागवत में 2 बार बंसी का वर्णन है मुख्य रूप से सब के लिए, एक वेणु गीत के माध्यम से। एक कल आप रासलीला की कथा श्रवण करोगे तो उनमें उन गोपियों को बुलाएंगे जिसे भगवान स्वयं चाहेंगे। लेकिन आज जब भगवान ने बंसी बजाया तो ब्रजांगना क्या कहती है? अक्षाण बताम फलमिदाम ना परम विदाम। अरे सखी, जरा मेरे प्रभु को रूप माधुरी को देखो।
जब भगवान बंसी बजाते हैं ना, तो उससे जो स्वर निकलता है ना, उससे जो तान निकलते हैं ना, उससे स्वर का जहां जहां प्रवेश करते हैं उनको मोहित कर लेते हैं। यमुना की धारा में वो स्वर जब प्रवेश करते हैं तो पूर्वाहिन यमुना की धारा पश्चिम दिशा की ओर बहने लग जाती है। आज भी ब्रज में पछवाइन यमुना जी है। गोये जो घास एक नजर से घास खाती, एक नजर से श्री कृष्ण को निहारती, लेकिन गोये घास छोड़कर घास मुख में पड़ा हुआ है, एक नजर से श्री कृष्ण की ओर देखती, कन्हैया और बंसी बजाओ। बड़े बड़े शास्त्र के मर्मज्ञ, छह धर्म शास्त्र सब अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन जब कन्हैया बंसी बजाते हैं तो वृंदावन के वृक्ष पर जो पक्षी है वो कलरव छोड़कर एक नजर से श्री कृष्ण की ओर देखने लग जाते हैं। कौन सा पक्षी है? व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल का नाद, वृंदावन तरुडार पे पक्षी पक्षी। जब कन्हैया बंसी बजाते हैं ना, हरिणी सब कुछ छोड़कर उन बंसी के स्वर और तान को सुनकर दौड़ती हुई, भागती हुई स्वर को पहचानने के लिए जा रहे हैं। ब्रजांगनाएं ध्यान देना है घर में, लेकिन उनका चिंतन देखो भगवान की ओर है। भगवान की ओर कहाँ भगवान गोचारण कर रहे हैं, कहाँ उसके भाव है। यही भाव, वही भाव के कारण कोई रसोई बनाती है तो भूल जाती है, आंख से श्रुपात होने लग जाती है, जलावन महाराज जलता नहीं। दाल बनाती है तो उसमें नमक डालना चाहिए तो चीनी डाल देती है। ऐसी उनकी स्थिति बदल जाती है। जब श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं, जब श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं तो उन बंसी को कहने लग जाते हैं, अरे बंसी तू पूरी दुनिया को वश में करने वाले हो, तूने ऐसे कौन सी तपस्या की जो श्याम सुंदर तुम्हें अपने अधरा मृत पर निरंतर अपने हाथ से चरण दबाते हैं, अपने निकट रखते हैं। बंसी ने कहा, मैंने 6 ऋतु के मार खाई। बांस, हम लोगों के जीवन में भगवान के मार्ग पर चलते हैं, तनिक कष्ट होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन भगवान के मार्ग पर चलो तो कष्ट सहनते हुए भी उस कष्ट को भी हम सहन कर लेंगे, लेकिन कन्हैया के चरणारविंद को नहीं छोड़ेंगे। वो तो मेरे। बंसी ने कहा कि मैंने 6 ऋतु की मार खाई, फिर भी कन्हैया मुझे स्वीकार नहीं किया। मेरे जीवन में भगवान के पथ पर चलता हूं, उस पथ पर चलने से तनिक कष्ट, पैर में चोट लगे, आज से कभी मंदिर नहीं जाऊंगा, मेरे लिए विघ्न हो गया। लेकिन जरा वो बंसी ने कहा, जब मुझे भगवान तब स्वीकार करते 6 ऋतु के मार खाने के बाद भी मैं अपने अंदर गांठ नहीं रखा, तब भी मेरी परीक्षा होती है। जलते हुए लोहे की कील को मेरे को एक एक जगह पिरोते हैं, छेद करते हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती, मैं नहीं कुछ जवाब देती हूँ। मेरे जीवन में कुछ आ गया, कोई कुछ कह दिया, बस हम उसी की बात को लेकर चलते हैं। बंसी ने कहा, मैंने कठोर तप किया है। तब बंसी कौन है? स्वयं सरस्वती ही बंसी के रूप में, बांस के रूप में हो गई। एक बार श्याम सुंदर जब बंसी का स्वर दिया था ना, उन स्वर सुनकर सरस्वती स्तब्ध हो गई, वही बांस के रूप में, बंसी के रूप में काम किया। आज श्याम सुंदर जब बंसी बजाएं, उनकी बंसी की धुन सुनकर ब्रजांगनाएं कहती है, हे श्याम सुंदर, ओ कान्हा, हे श्याम सुंदर, ये जो तुम्हारी बंसी है ना, मेरे जीवन को, सारी नींद को चुरा लिया। मैं क्या करूं श्याम सुंदर? कान्हा तेरी बंसी नींद नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। तेरी बंसी नींद चुराए, कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए।
फिरूं काना दुनिया से चोरी रे, टूट न जाए मेरी प्रीति की डोरी। छुप छुप रहूं काना दुनिया से चोरी रे, टूट न जाए मेरी प्रीति की डोरी, टूट न जाए प्रीति की डोरी। नैना भर भर आए वो तेरी याद सताए, नैना भर भर आए वो तेरी याद सताए। वो काना नींद चुराए, वो काना तेरी बरसी नींद चुराए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बना दे। प्रीत लगा के कना बड़ा दुख पाया गए, एक पल भी मोहे चैन न आया। प्रीत लगा के काना बड़ा दुख पाया गए, एक पल भी मोहे चैन न आया। जिया मोह घबराए पल पल चैन न आए, जिया मोह घबराए एक पल मुझे चैन न आए। काना तेरी नींद उड़ाए, काना तेरी बंसी नींद चुराए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, 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 नींद चुरा के मुझे अपना। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ब्रजांगनाएं ने कात्यायनी देवी की आराधना की। कात्यायनी देवी की आराधना के फलस्वरूप भगवान ने उन गोपियों के वस्त्र चोरी के माध्यम से ये दिखाया कि जीवन में जब तक अविद्या है तब तक मैं नहीं मिलूंगा। अविद्या रूपी वस्त्र को चोरी कर रास में आने के आमंत्रण दिया। श्री कृष्ण गोचारण करने के लिए गए, जहां श्री कृष्ण के साथ बलदाव भैया ग्वाल वाल को भूख लगी, पास में मथुरा थे जहां बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे। लेकिन जब ग्वाल वालों ने कहा तो मना कर दिया, लेकिन उनकी पत्नी जब भगवान के पास आए, संपूर्ण व्यंजन के साथ खिलाए, भगवान ने उसे दिव्य श्रेष्ठ भक्ति प्रदान की। आज ब्रज में एक उत्सव चल रहा था। कोई घर का एक ऐसा भी उत्सव त्योहार होता है, उसमें हम बच्चे को नहीं छूने देते। छठ के व्रत या कोई विशिष्ट व्रत, चौरचन इत्यादि, उसमें बच्चे कोई झूठन न कर दे, दोष लग जाए। आज मैया भी एक पूजा की तैयारी कर रही थी। जब जब कन्या गोचारण करके आते थे तो रायन उनसे नजर उतरवा देते। आज मैया कुछ नहीं बोली, केवल रसोई कक्ष में 56 प्रकार के व्यंजन बना रही थी। कन्हैया ने कहा, मैया जरा मैं पकौड़ी ले लूं? बोले अभी नहीं, पहले जय जय की पूजा हो जाएगी तब। कन्हैया ने बोला, ब्रज में सबसे बड़ा भगवान तो मैं हूं, फिर ये दूसरा भगवान कौन आ गई? मैया से पूछा कि मैया सच बताओ आज किसकी पूजा है? मैया इशारा में कहा, जाओ बाबा से पूछो। जब नंद बाबा के पास गए,
कन्हैया जानते थे सब कुछ कि देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है। फिर भी बाबा के पास के नंद बाबा के चरणों में कन्हैया प्रणाम क्या कहा, बाबा हम भी तो आपके घर के सदस्य है, घर में कोई विशिष्ट कार्य हो तो सभी को बताना चाहिए, लेकिन एक जगह सब साथ नहीं जाना चाहिए। जहां कोई नदी में तैरना है वहां पूरे परिवार के साथ नहीं जाना चाहिए। आजकल बहुत दुर्घटना घटती है। देखो वृंदावन में अभी लोग गए थे, नौका विहार करते करते सभी यमुना जी में समा गए। और कल जबलपुर में गए थे घूमने के लिए, माता पिता बच्चे सब समा जाते हैं, क्योंकि नदी में पूजा करना चाहिए। आजकल लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते, चलो शेयर करें। कभी भी कहीं भी जाओ समुद्र किनारे भी तो पहले वहां की अधिष्ठात्री देव की पूजन करो। एक साथ सब डूब जाते हैं। परंतु यहां जब श्री कृष्ण ने पूछा कि देखो बाबा हम भी आपके घर के सदस्य हैं, क्या कारण है, तो बाबा ने क्या कहा, परिजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात् मूर्ते ते भी बरसन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पय। नंद बाबा ने कहा देखो कन्हैया अगर आप पूछ रहे हो तो मुझे बताना पड़ेगा। हम लोग वर्षों से एक हमारी परंपरा रही है, समय को देखते हुए परंपरा को भी त्यागना कोई पाप नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना आज कई गांव में बलि प्रथा है, बलि प्रथा नहीं करना चाहिए। हम लोगों के समाज की एक दोष भी है, लेकिन पुराने लोगों से पूछो तो वो अपना शास्त्र और पुराण देने लग जाते हैं। पुरानी प्रथा है ये, हमारे पूर्वज दादा परदादा कर रहे हैं। एक तरफ बच्चे के यज्ञोपवीत संस्कार प्रदान कर रहे हैं गायत्री मंत्र के, लेकिन देख लो आज कैसे संस्कारी बनते हैं। लाखों व्यय करने के बाद भी एक माला गायत्री मंत्र सही होकर नहीं जाप करते। महाराज जी आजकल तो यज्ञोपवीत भी धारण नहीं कर पाते हैं। और शास्त्र में कहा गया 3 दिन यज्ञोपवीत अगर आप धारण किए हैं, अगर 3 दिन तक संध्या वंदन नहीं किया, गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया, तो फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। फिर भी हमारी परंपरा है जो ये बलि प्रथा बहुत पुराना चलते आ रहे हैं, दादा परदादा। महात्मा लोग तो कई जगह बंद करवाया, फिर भी बहुत लोग मानते हैं। लेकिन लिखा है शास्त्र में, वेद में भी, ज्यादा अंदर तक मैं नहीं जाऊंगा, फिर कई लोग आ जाओगे मेरे पास ही। लिखा है पशु आल भेद, केवल स्पर्श करना चाहिए, लेकिन अपनी रुचि के अनुसार। परंपरा को गलत बनाकर हम आज तक चलाते हैं और कहते हैं किसी वहां पर बड़ा नौटंकी दिखाने लग जाते, देवी आ गई। अरे देवी जब भी आती है ना तो 16 साल के जो नीचे 11 साल से कम जो कुमारी बालिका है उन्हीं के ऊपर, क्योंकि स्वयं देवी स्वरूप है। जैसे 16 के बाद किसी के ऊपर देवी पूर्ण रूप से नौटंकी है, और एक गांव में ज्यादा चलता है। आज भगवान ने सोचा इस प्रथा को मुझे रोकना है, क्योंकि भगवान जानते हैं हम सबके जैसे महाराज कुलदेवी कुल देवता जैसे ब्रह्मदेव हैं तो ब्रह्म स्थान सब आते हैं ना, ये सब के हैं, यहाँ सबका एक समान अधिकार है। तो यहाँ भगवान ने सोचा हमारे प्रत्यक्ष जो देव है उनको नहीं मानकर ये लोग कहाँ भटक रहे हैं। नंद बाबा ने कहा हम लोग वर्षों से हमारी प्रथा है, देवराज इंद्र की पूजा करते चले आ रहे हैं, उनकी प्रसन्नता से बारिश होती है, बारिश से फसल होता है और जल सुरक्षित होता है। कन्हैया ने कहा बस आपके देवता कभी आपको दर्शन दिया है? बोले नहीं। बोले मेरे देव की पूजन करो। बोले आपका कौन सा देवता? बोले ब्रज का प्रत्यक्ष देवता इस कलयुग में सबके कामना के पूर्ति करने वाले देव को है तो गिरिराज गोवर्धन। गोवर्धन कौन है जानते हो? साक्षात भगवान के दूसरा स्वरूप है। गोलोक धाम में भगवान के जो दिव्य रूप है
साक्षात गो के अधिष्ठात्री देव भगवान है, तो भगवान ही गिरिराज गोवर्धन के रूप में। और जब गिरिराज जी कहाँ प्रकट हुए जानते हो? हिमालय में हिमगिरी के पुत्र बना। हिमगिरी के दो था, द्रोणगिरी के पुत्र बना। और द्रोणगिरी के यहाँ एक बार पुलस्त्य ऋषि बनारस से चलकर आए और द्वादशी तिथि को जैसे हम मंदिर में ब्राह्मण को जिमाते हैं, पंडित जी को खिलाते हैं, तो द्वादशी तिथि को आज महाराज द्रोणगिरी ने कहा महाराज आप यहीं पर आज प्रसाद ग्रहण करिए। द्रोणगिरी जी ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण के बाद बोले दक्षिणा के रूप में ये बालक हमें दे दो। तो जानते थे जहाँ ये बालक रहेंगे वहीं भगवान माधुर्य रूप में अवतार लेंगे। माता पिता की नहीं इच्छा थी, फिर भी ने संत ने मांगा कहीं श्राप ना दे दे, तो पुलस्त्य ऋषि के साथ गिरिराज जी चल दिए। लेकिन गिरिराज जी ने कहा जहां आप मुझे रख दोगे वहां से कहीं मैं बढ़ूंगा ही नहीं। जब ब्रज क्षेत्र में आए तो पुलस्त्य ऋषि की इच्छा हुई कि संध्या वंदन करूं, और कहा बालक तुम यहीं पर बैठो। जो ही बैठाया देखते ही देखते 7 कोस के हो गए, 11 किलोमीटर लंबे चौड़े में। अब पुलस्त्य ऋषि संध्या वंदन के बाद कहा चलो, बोले मैं नहीं जाऊंगा अब यहां से। तो श्राप दे दिया कि कलयुग में 1 तिल बराबर रोज घटोगे। श्राप को स्वीकार कर लिया। कोई कहे कि भगवान की भक्ति ना करो, अगर भगवान की भक्ति करोगे तो सही नहीं होगा, कथा कीर्तन सत्संग में जाओगे तो सही नहीं। उसे आप चाहे वो कुछ बोले, आप अपना लक्ष्य को कभी नहीं त्यागना। यहाँ गिरिराज जी ने कहा मुझे स्वीकार है, लेकिन आज भी वृंदावन में लाखों, अभी पुरुषोत्तम मास में तो तिल भर के भी पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। गिरिराज जी 24 घंटे अहर्निशम परिक्रमा चलती रहती है। संपूर्ण कामना की सिद्धि देने वाले गिरिराज जी है। और कन्हैया ने कहा कि इस बार अब की बार आप मेरे प्रभु जो हमारे कुल देव हैं, देवता, उनकी पूजन करो, क्योंकि भगवान सबके अभिमान दूर किए। लेकिन देवराज इंद्र केवल हाथ के साक्षी देव हैं। देवराज इंद्र के भी अभिमान हो गया था कि मैं भगवान हूँ। भगवान ने कहा कि आपके भी अभिमान को दूर करना है, इसलिए संपूर्ण ब्रजवासियों को भगवान ने एकत्रित किया। लेकिन सब एक साथ कहा आज तक हमने पूजा नहीं की, ना कोई पुस्तक है, पूजा पद्धति है, किस विधान से गिरिराज जी के पूजन करे, क्या भोग लगावे। भगवान ने 2-3 कार्य बता दिया। गिरिराज पूजन के मुख्य प्रयोजन है सबका अन्नदान देना। दूसरा प्रयोजन गौ की पूजा, गौ पूजन का बड़ा महत्व है। और तीसरा भगवान ने कहा आप लोगों को कोई भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि भगवान गिरिराज जी में एक रूप से स्वयं है। कहा गया आप पे पूजे आप पे पूजावे, स्वयं पुजारी भी है और स्वयं पूजक है। बोले क्या बनाओ? बोले 56 प्रकार के जो व्यंजन तैयार है यही लेकर, कढ़ी चावल का ज्यादा महत्व है, यही लेकर हम सब चलते हैं। संपूर्ण ब्रजवासी एक वाक्य पर, भगवान के एक शब्द पर, कन्हैया के एक शब्द पर विश्वास किया और सब एक साथ गिरिराज जी पहुंच गए। जब गिरिराज जी पहुंचे तो अब महाराज सांडिल्य ऋषि ने कहा कन्हैया अभिषेक का समय है, यमुना जी काफी दूर। भगवान ने कहा गिरिराज जी सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। संपूर्ण ब्रजवासी ने दूर से 1-2 बार यमुना जल लाए, लेकिन गिरिराज जी का नख तक भी गिली नहीं। मन से ही बुला लिया गंगा जी को, बोले मानसी गंगा की जय। और गिरिराज जी के पावन तलहटी में मानसी गंगा प्रकट हो गई। सब ब्रजवासी बड़े आनंद के साथ गंगा जी में डुबकी लगाए, गिरिराज जी का अभिषेक हुआ। अब भगवान स्वयं एक रूप से पूजक है, पुजारी है। बोले जो अपने अपने घर से जो भी लाए सब फैला दो, सब एक साथ भोग रख दिया। अब कहा चलो परिक्रमा करो। गिरिराज जी के परिक्रमा दान घाटी से प्रारंभ, गोविंदपुर, पूछरी के लौटा। महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान के एक सखा कभी भी ब्रज को छोड़ कर नहीं गए, वो मधुमंगल। और मधुमंगल ही कन्हैया से कहा कन्हैया हम आपके साथ गिरिराज जी में रहेंगे। बोले कहाँ? बोले मैं पूछरी के लौटा एक जगह मुझे बैठा दो, उसके बाद मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। आज भी वहाँ गिरिराज जी के आप जब परिक्रमा करोगे, जो कोई गए होंगे तो वहाँ पूछरी के लौटा है, फिर आगे जतीपुरा है,
दो जगह मुख्य रूप से पूजा के प्रयोजन है, दान घाटी और जतिपुरा में पुष्टि मार्गे बल्लवाचार्य जी के परंपरा वहीं पर मुख्य पूजन स्थली मानते, वहां पूजन। फिर वहां से चलते हुए लोग फिर चलते हैं जहां पर दूसरे परिक्रमा में प्रवेश करते हैं, जहां उद्धव कुंड, श्री राधा कुंड, श्याम कुंड और कुसुम सरोवर, जहां पर भगवान निरंतर लीला करते रहते हैं। पुनः दान घाटी आते, इधर संपूर्ण ब्रजवासी को भगवान ने कहा हम सब परिक्रमा करते हैं, आप भी करो। और इधर महाराज परिक्रमा करते हुए जो ही आया तो जानते हो क्या हुआ? तब तक महाराज भगवान ने सब कुछ गटक लिया था। मधुमंगल ने कहा ये क्या हुआ कन्हैया? बोले अरे जो खाए हैं खिला, जिसको खिलाने वाले हैं जो खाते वही खिलवाते हैं, जो खाए वो उससे अधिक भी देंगे। महाराज नेत्र खोले तो नाना प्रकार के व्यंजन। इधर तो महाराज देवराज इंद्र की सूचना मिली देवर्षि नारद जी के द्वारा। देवर्षि नारद जी ने महाराज जो ही इंद्र से कहा, इंद्र क्रोध में आकर मेरी पूजा बंद, 6 शब्द में भगवान को अपशब्द बोले और सामवर्त को आदेश दिया संपूर्ण ब्रजमंडल को धरातल में डुबो दो पानी से। भगवान ने तुरंत बलदाव भैया से कहा आप सुरक्षा करो, शेष के रूप में मेर का काम बलदाव भैया, और एक रूप से सुदर्शन चक्र को और दूसरे रूप से दुर्वासा ऋषि से कहा आपको जल पीना है तो प्रेम से पियो। ये कथा कल श्रवण करा दूंगा, समय हो चुका। इधर बड़े आनंद के साथ भगवान ने संपूर्ण ब्रजवासियों को सब एक साथ कहा है गिरिराजधरण प्रभु हम सब आपके शरण में हैं। अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया और बड़े आनंद के साथ संपूर्ण ब्रजवासी 7 दिन तक एक साथ भगवान के साथ रहे। देवराज इंद्र पुनः भगवान की स्तुति करने के लिए आए। गोभी है भगवान की स्तुति की, गोविंद नाम रखा और देवराज इंद्र स्तुति कर रहे हैं। इधर तो ब्रजवासी सब अपने आप को गिरिराज जी में अर्पण कर रहे हैं। हम भी अपने आप को गिरिराज जी में अर्पण करें और पुकारें। अर्पण करके तन मन धन चल चले श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चल चले श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चल चले श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चल चले श्री गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चल चले श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चल चले श्री गोवर्धन। दान घाटी पे पहुँचे जाए गिरधारी बोलेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए गिरधारी बोलेंगे शीश झुकाए। दंडोती कर मन में नटस परिक्रमा की तैयारी कर। दंडोती कर मन में नटस परिक्रमा की तैयारी कर। दान करे दिल खोल के, दान करे दिल खोल के देंगे परिक्रमा डोल के।
मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे चढ़े दूध की धार आधा तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे तेरे कानों में कुंडल सोने की तेरे कान में कुंडल सोने तेरे कान में कुंडल सोने के तेरे कान में कुंडल सोने के तेरे कान में कुंडल सोने तेरे कान में कुंडल सोने तेरी थोड़े पे तेरी थोड़े पे तेरी थोड़े पे हीरा ला आला तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे तेरे माथे मुकुट विराजे रहो 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे तेरे माथे मुकुट विराजे तेरे माथे मुकुट विराजे तेरे माथे मुकुट विराजे बोले श्री गोवर्धन महाराज की जय हो श्री गिराधरन की जय हो देवराज इंद्र ने भगवान की सुंदर 10 मंत्रों के द्वारा ही केवल स्तुति की, क्योंकि संपूर्ण भक्त को एक साथ कर दिया था। इसीलिए भगवान ने देवराज इंद्र को केवल समझाया था, गम्यताम शक्र भद्रम्भो क्रेतामेनुशासनम अस्त्येताम स्वाधिकारेषु युक्तिर्वह स्तंभ वर्जिते। हर व्यक्ति को अपने अधिकार के अंदर ही रहना चाहिए, जैसे भगवान ने देवराज इंद्र को समझाया। आइए हम लोग भी आज के राज पूजन के दर्शन के, कल की कथा के संग रासलीला के
उद्धव श्री उद्धव गोपी संवाद और कल ठीक इसी समय श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव का भी दर्शन करेंगे। बस अब 2 दिन बचा है। हम सब इसी प्रकार भाव के साथ ब्रह्म बाबा के स्थान में आकर ब्रह्म बाबा को हाजिरी लगाते हुए, क्योंकि हम सब उनके हैं, और श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करें। आइए अब हम दोबारा भगवान के मंगलमय नाम लेते हुए आरती के दर्शन करेंगे। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री ब्रह्म स्थान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सब आरती के बाद शांति पूर्वक प्रसाद लेकर जाना और भजन का भी आनंद लेते रहेंगे। आइए हम सब आरती के दर्शन करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात छचोः सूर्यो अजायत त्रोत्रात्पाय च प्राण च मुखा अग्निराजायत। दिल में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। ये वेद तेरी महिमा गावे संत करे जान, भारत गुणगान करे जैन निराकार। वेद तेरी महिमा गावे संत करे जान, भारत गुणगान करे जैन निराकार। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। भक्त कथा तेरी तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति
जिंदगी जग तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार मुझके त्रिहार, सदा वसंत प्यार मेरे भगवान भवानी जय तब नमा, भवानी जय तब नमा, भवानी जय तब नमा। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्टितां जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादीयना कं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहाण परमेतुरां पुराणश्रोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन धारी की, श्री व्यास जी महाराज की, सद्गुरुदेव